हाय। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ग्रेट। नाउ, डू यू नो कि आज सेशन किस चीज का होने वाला है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आज, वैसे हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। एंड आज वो चीज है कि लाइक अगर आपने आज ये नहीं सीखा देन कोई पॉइंट नहीं है लाइक सेल सीखने का, राइट? सो डू यू नो कि क्या होने वाला है? मैं बढ़िया हूँ खुर्शीद, आप बताइए कैसे हैं? अमित इज सेइंग राइट, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो आज हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को कवर करने वाले हैं कि कैसे आपको ऑब्जेक्शन को लाइक टैकल करना पड़ता है, कैसे जब आपके पास ऑब्जेक्शन आता है देन आप कैसे उसको लाइक टैकल कर सकते हो, ऑब्वियसली। ठीक है, आज पूरा हम सीखेंगे सारी चीजों को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलो उससे पहले मुझे एक बात बताओ, आने से पहले एक बात बताओ, स्टार्ट करने से पहले एक बात बताओ। जैसे आपके पास, जैसे आप में लाइक वीक वन के अंदर लाइक एक जोश था, वो सेम जोश है आपके अंदर अभी भी? हाँ अमित पूछो। अभी तो वैसे सेशन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, बट पूछ लो जो पूछना है। ऑल राइट, तो चीजों को स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है? अच्छा, स्टार्ट करने से पहले जो लोग लाइव देख रहे हैं एंड जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, आप मुझे ये बताओ, आपको क्या लगता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक्चुअली में होता क्या है आपके हिसाब से? नॉट जस्ट कि जो आपने डिक्शनरी पढ़ रखी है, जो मीनिंग आपने पढ़ रखा है, एग्जैक्टली आप आपके लाइक साइड से क्या मतलब होता है चीजों का? व्हाट डू यू फील, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का क्या मतलब होता है अकॉर्डिंग टू यू? सवाल के जवाब, ओके। लीड्स को कैसे हैंडल करें, ओके, गॉट इट। एनीबडी एल्स जो बता सके? सामने वाले को उसके क्वेश्चन का सेटिस्फाई आंसर देना, ओके। गॉट इट, गॉट इट। देखो, आप में से अधिकतर लोगों का ये है कि सामने वाले का, ओके, सामने वाले को एक तरीके से क्लैरिटी देना। आपका कहने का मतलब ये आप सभी लोगों का जो मैं लाइक कंक्लूजन निकाल पाया हूँ, ठीक है, सारी चीजों का। अब हम सीखते हैं एग्जैक्टली। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली क्या होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, मतलब कैसे उसे लाइक हैंडल किया जाता है। क्योंकि देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्शन भी आपके सामने लेकर के आया हूँ, ठीक है। एंड उसको मैंने कुछ चीजें बनाई हैं जो आपको मेन ऑब्जेक्शन आते होंगे, उसको हम आज हैंडल कर रहे होंगे। लेकिन क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ, सेल्स और लाइफ दोनों के दोनों अनप्रिडिक्टेबल है। मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे ऐसे ऑब्जेक्शन आ सकते हैं जो आपने आज तक सुने भी नहीं होंगे। और उन सब का आंसर ना एक ही होता है। आंसर एक ही होता है इन द सेंस, प्रिंसिपल सबके सेम ही रहते हैं, ठीक है। नाउ अब हम इस चीज के बारे में बात करते हैं कि कैसे। बाय द वे, आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? समबडी सेइंग नहीं आ रही है। ओके, ओके, गॉट इट। ठीक है, ठीक है। नाउ मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ एंड मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ों के बारे में, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट वीक थ्री, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे लाइक सामने वाले के ना को हाँ में बदल सकते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, नाउ चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग को अपनी आज की। नाउ सबसे पहली चीज़ क्या है, स्टार्टिंग से बताना चाहूंगा कि कैसे इस प्रोग्राम का आप अच्छे से लुत्फ उठा सकते हो, ठीक है, अच्छे से आप लाइक आउटकम ला सकते हो सेशन से। पहली चीज़ क्या है, आई विल टेल यू वन थिंग। सबसे पहले आप नोट्स बनाओ, ठीक है, इसको हम फटाफट से कवर कर लेते हैं। वैसे आपको लोगों को ऑलरेडी पता भी है, ठीक है। एंड दो बार ट्रेनिंग को देखो। देखो, ये चीज़ ना उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो सुनने के बाद भी नहीं करते हैं। हालांकि मैं देख रहा हूँ आप लोगों का, आप सभी लोग करते हैं अपना, लेकिन फिर भी अगर एक आध कोई पर्सन है तो आप इसको पूरा कर लो, क्योंकि सिंपल सी बात है। आपका टाइम ही वेस्ट हो रहा है ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग देखते हैं, है ना। आप ट्रेनिंग को देख रहे हो, उसको इंप्लीमेंट भी करना स्टार्ट कर दो। ट्रेनिंग को दो बार देखो, विदाउट स्किप करते हुए देखो, एंड अपने होमवर्क को आप कंप्लीट करो। एंड उस जो भी आप होमवर्क कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है, होमवर्क कंप्लीट करने से भी कुछ नहीं होगा होगा जब तक आप उस पर एक्शन नहीं लोगे, ठीक है। गाइस, आपको पता होगा मैंने आपको इससे अगली पिछली वाली सेशन में बताया था कि मैंने ऐसे पर्टिकुलर सेल्स कहीं से सीखी नहीं है। मैंने आपको बताया होगा, मैंने जितनी भी सेल्स सीखे हैं ना वो सब कुछ इससे सीखे मैंने, एक पॉइंट से। बिकम मै इमीडिएट मैसिव एक्शन टेकर। मैं सीखता था, उस चीज को फटाफट से इंप्लीमेंट करता था। देन मुझे रियलाइज होता था कि ये चीज सही है, ये चीज नहीं सही है, ठीक है। तो कहने का मतलब सिंपल सा है, अगर आप
एक इमीडिएट मैसिव एक्शन टेकर हो ना, देन हम बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर सकते हो, ठीक है। ना हम आगे बढ़ते हैं एंड हम बात करते हैं। देखो अब लोगों ने आप लोगों ने ये तो बता दिया कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या है। मुझे थोड़ा सा ये बताओ, क्योंकि देखो मैं आपको यहाँ पे बैठ के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखा दूँ, पॉइंट क्या बनेगा, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, वाई डू वी गेट ऑब्जेक्शंस, हमें ऑब्जेक्शन आते ही क्यों हैं, आपको क्या लगता है? सामने वाला पर्सन आपको ऑब्जेक्शन क्यों देता है अकॉर्डिंग टू यू? रीजन क्या है? जब सेल्स कॉल चल रही है अच्छी खासी, तो सामने वाला ऑब्जेक्शन क्यों दे रहे हैं हमें? ओके, चारू यू सेड राइट। एनीबडी एल्स जो गेस कर सके, और कोई पॉइंट ट्रस्ट के अलावा? एग्जैक्टली, ट्रस्ट बहुत बड़ा इशू है बाय द वे, है ना। और क्या चीज आपको लगती है कि हाँ शिवा, इसके कारण भी सामने वाला आपको ऑब्जेक्शन देता है, क्या कारण है वो? दे थिंक इट्स स्कैम। ओके, गॉट इट। नाउ आई विल टेल यू। देखो, सबसे पहली चीज क्या है, बिल्कुल आप लोगों ने सही बोला था, ट्रस्ट। उसको ट्रस्ट ही नहीं होता कि जो आप चीज बता रहे हो, ठीक है, क्लैरिटी नहीं होती, ऑब्वियसली आप बोल सकते हो, बट यहाँ पे क्या है कि ट्रस्ट ही नहीं होता उस पर्सन को। क्योंकि देखो, आपको सोच के देखो, कोई पर्सन है जिसको आप सेल करने के लिए आ रहे हो, लेट सपोज कि एक पर्सन को आप सेल कर रहे हो जिसके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए है, ठीक है। बट वो आप पे विश्वास नहीं करता, वो आपको 100 रुपये ही पे करेगा, आई डोंट थिंक, ठीक है। एंड अगर ट्रस्ट होता है ना उस पर्सन को, ठीक है, तो उसके बैंक अकाउंट में पैसे भी नहीं हो, तब भी वो पे करता है, ठीक है। जैसे आप लोग अपना एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, कि आप लोगों ने पे किया इस प्रोग्राम के लिए, क्यों किया? बिकॉज आप ट्रस्ट करते हो, ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो हम लोगों पे, दैट्स वाई, ठीक है। तो ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गॉट इट। नाउ सेकंड चीज क्या है? लैक ऑफ नॉलेज। देखो भाई, सिंपल सी बात है, जरूरी नहीं है कि सामने वाला सिर्फ ट्रस्ट नहीं कर रहा है इसलिए इसलिए हमको ऑब्जेक्शन मिल रहे हैं। सामने वाला हो सकता है कि उसको नॉलेज भी ना हो हमारे प्रोडक्ट सर्विस के बारे में, हमारे बारे में उसे अच्छी तरीके से नॉलेज ना हो, या फिर जो नॉलेज आपने उसे प्रोवाइड करी हो अपनी प्रेजेंटेशन वीडियो के माध्यम से या फिर अपनी सेल्स कॉल के माध्यम से, हो सकता है कि वो जो नॉलेज चाहता था वो उसके पास नॉलेज नहीं हुई है, राइट। तो लैक ऑफ नॉलेज हो सकता है एंड ट्रस्ट हो सकता है, ये दोनों मेजर कारण है जिसकी वजह से सामने वाला पर्सन आपको ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन देता चला जाता है, ठीक है। अब नाउ हम बात करते हैं, इसको आपको रिमेम्बर रखना है किस चीज को। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रूसली ने एक बात बोली थी, आपको पता होगा। ब्रूसली जी ने एक बात बोली थी कि आई फियर नॉट द मैन हु हैज प्रैक्टिस 10,000 किक्स वंस, बट आई फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस वन किक 10,000 टाइम, राइट। तो कहने का मतलब क्या है? देखो, आप, सिंपल सी बात है, अलग अलग तरीकों को लाइक ट्राई मत करो। देखो सिंपल सी बात, मैंने बहुत सारे लोगों को क्या देखा है, मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोग ना 10,000 तरीके लाइक फाइंड आउट करते हैं, ये भी कर ले, ये भी कर ले, वो भी कर ले। सिंपल सी चीज है, आप खाली चाहे तो एक ऑब्जेक्शन को, चाहे किसी भी एक चीज को, ठीक है, चाहे सेल्स हो गया, ठीक है, उस एक सेल्स को या उस स्किल को आप 10,000 बार अगर प्रैक्टिस कर लोगे ना, 10,000 बार उसको लाइक कर लोगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो आपकी बहुत मास्टर, आप उस पर मास्टरी लाइक अचीव कर लोगे, ठीक है। गॉट इट। तो आप उसमें मास्टरी अचीव कर लोगे एंड ऑब्वियसली लाइक ब्रूस ली हमेशा बोलते थे कि लाइक मुझे उस पर्सन से डर नहीं लगता जिसने 10,000 किक्स लाइक उसको चलाना आता हो, मुझे उस पर्सन से डर लगता है जिसको एक किक को ही उसने 10,000 बार प्रैक्टिस कर रखी है। आप सोच के देखो, एक ऐसा पर्सन जो कि लाइक दुनिया में बहुत महान पर्सन है, अगर उसने लाइन बोली है, क्या सोच के लाइन बहुत बोली होगी, राइट, कि मतलब 10,000। अभी होता क्या है ना, मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक और चीज़ है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से थोड़ा सा हट करके, ठीक है, आप इस बात से रिलेट कर पाओगे। आप लोगों के साथ होता होगा ये चीज, जैसे अभी आप लोग सेल्स सीख रहे हो, ऑब्वियसली सेल्स में भी आप क्यों सीख रहे हो? बिकॉज ऑफ पैसे कमाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, हो सकता है कि ये चीज अभी ना हो रही हो, कुछ लोगों के साथ अभी हो रही होगी, कुछ लोगों के साथ 1 महीने पहले हो रही होगी, कभी ना कभी हम लोगों के साथ हुई है। कैसे हुई है? सबसे पहली चीज कि आप लाइक मान के चलते हैं अपने सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रहे हो, आप ऑलरेडी किसी मेंटर को हायर कर चुके हो, आप ऑलरेडी किसी मेंटर को पकड़ चुके हो, लेकिन फिर भी आप अपने रील्स को स्क्रॉल कर रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, एकदम से कोई ऐड आपके सामने आती है एंड वो बंदा बोलता है कि लाइक एक नया कॉन्सेप्ट है मार्केट के अंदर, लाइक कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, लाइक ड्रॉप शिपिंग, ड्रॉप सर्विसिंग, राइट। एंड कहीं ना आप अट्रैक्ट हो जाते हो उसकी वर्कशॉप देख के, अट्रैक्ट हो जाते हो उसकी एड्स देख के, राइट। तो ब्रूसली जी का कहने का सिंपल सा ही मतलब है कि लाइक सिंपल सी बात है, आप 10,000 काम को करोगे, इससे बढ़िया है कि आप एक काम को ही 10,000 बार प्रैक्टिस कर लो, सिंपल सी बात है, ठीक है। एंड नाउ द पॉइंट हियर इज, देखो अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ 3 स्टेप फॉर्मूला, जिसकी मदद से आप कोई भी ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो। देखो मैं एक बात बताता हूँ आपको, मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्शन आपके लिए प्रिपेयर कर रखे हैं
एंड प्रॉपरली स्क्रिप्ट भी मैंने आपके लिए बनाई हुई है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम भी ना आए, ठीक है। अगर आप में से कोई प्रो भी नहीं है, लेट सपोज बिगिनर ही है, तो आप भी लाइक कैसे लाइक हैंडल कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्शन को। बट द पॉइंट हियर इज, मैं आपको ऐसे तीन 3 स्टेप फॉर्मूला देने वाला हूँ जिसके थ्रू आप किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल कर पाओगे, कैसा प्रिंसिपल आप उसको समझ सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। देखो आप इस बात को समझ के चलो, जो लेट सपोज आपने बचपन में या फिर अभी आप लाइक कॉलेज वगैरह में होगे, तो हमें लेटर दिए जाते हैं लिखने को, इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर, एप्लीकेशंस वगैरह ऐसी चीजें दी जाती हैं। अब आप एक चीज नोटिस करो, ये जो जो भी लेटर्स हमें स्कूल से लिखने के लिए दिए जाते हैं, उन लेटर्स में एक खास बात होती है, प्रिंसिपल सेम रहता है, लाइक फॉर्मेट हमेशा सेम रहता है, ठीक है। बस उसके अंदर की लाइनें बदल जाती हैं। तो कहने का मतलब ये समझो, जो हमारे फॉर्मूलेज रहते हैं ना, ठीक है, वो तो सेम ही रहेंगे, लेकिन क्वेश्चंस बदलते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल लाइक मैथ, ठीक है, फॉर्मूले सेम है लेकिन क्वेश्चंस बदल रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं एंड हम रटने की कोशिश करते हैं उस चीज को कि अच्छा, अगर ये क्वेश्चन है, इसका आंसर 95 आया है, तो हम 95 कैसे इस आंसर को लेके आ सकते हैं। ऐसा नहीं करना, हमें फॉर्मूले को समझना है, ठीक है। एंड फॉर्मूला सिंपल सा है। क्या फॉर्मूला है? पहली चीज, जब भी कोई पर्सन आपको ऑब्जेक्शन दे रहा है, ठीक है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्शन दे रहा है तो पहली चीज तो उससे आप एग्री कर लो। फर्स्टली एग्री विद देम, पहले एग्री कर जाओ, ठीक है। क्योंकि सिंपल सी बात, एक बात समझो, एग्जैक्टली लता, ठीक है। बट मेरा मानना पता है क्या है लता, मैं ऑनेस्टली मैं आपको एक बार बताता हूँ। मैं चाहता नहीं ये तीनों चीजें आपको सिखा सकता था, लेकिन मैंने पर्सनली थोड़ा सा ये नोटिस करा है कि ना, जो मेरी सेल्स निकलती है या फिर जो मैंने सेल्स करी है, उसमें मैं सरफेस पेन पे जाता ही नहीं। आपको याद होगा मैंने खाली आपको 2 पेन के बारे में बताया था। मैं सरफेस पेन पे जाता ही नहीं हूँ, खाली बिजनेस पेन पे जाता हूँ और पर्सनल पेन पे जाता हूँ। मैं वही बता रहा हूँ, मैं कोई रेडी डेटाई चीज नहीं बता रहा हूँ। मैंने इंप्लीमेंट करी है, मैंने देखा, फिर मुझे समझ में आया, उस चीज को मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने हर एक चीज को इंप्लीमेंट कर रखा है, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज, अब हम टॉपिक पे लाइक फोकस करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहली चीज, हैंडल विद क्वेश्चन रीडायरेक्ट। मतलब कहने का सिंपल सा मतलब क्या है, देखो आप इस बात को समझो, जैसे आपने अभी कोरोना आया था, राइट, आपने उसमें मास्क देखे होंगे। हम सब लोग मास्क लगाते थे, अब तो भगवान की दुआ से सब कुछ ठीक हो चुका है। लेकिन आपने एक बार नोटिस करी होगी, जो मास्क होते थे ना, उनमें 2 लेयर्स होती थी। आपने नोटिस करी है, 2 लेयर्स होती थी। वैसी ऑब्जेक्शन के अंदर भी ना 2 लेयर्स होती है। ये शायद आपको किसी ने बताया नहीं होगा। 2 लेयर्स का मतलब क्या हो गया, देखो समझो इस बात को। 2 लेयर्स का मतलब क्या है, आप समझो कि ये लाइक क्लोजिंग है आपकी, उसके सामने दो आपके, आप बोल सकते हो क्या, वो दो आपके क्या है कि ऑब्जेक्शन है, 2 क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहले आप, और ये जो 2 क्वेश्चन है ना, ये आपका मेन क्वेश्चन है, मेन जो कि मेन प्रॉब्लम है सामने वाले आपके क्लाइंट की। आप, आई होप आपको मेरी वीडियो दिख रही होगी। तो ये जो मेरा हैंड आपको दिख रहा है, ये दो एक तरीके से हैं, आप इसको एक तरीके से डिस्ट्रॉय करोगे, उसके बाद आप मेन प्रॉब्लम तक पहुंचोगे। इसको डिस्ट्रॉय करने के बाद आपकी सेल क्लोज होगी, ठीक है। बट आप इस बात को समझो, होता क्या है ना, अधिकतर लोग यहीं पे रुक जाते हैं, बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि सामने वाला जो ऑब्जेक्शन दे रहा है यही उसका ऑब्जेक्शन है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, प्रोस्पेक्ट कभी भी सच नहीं बोलते, प्रोस्पेक्ट हमेशा झूठ बोलते हैं, बिकॉज वो फील करते हैं कि हम इनसिक्योर है, राइट। दैट्स वाई हमें क्वेश्चन पूछना है, बिकॉज हमें एक बात समझनी है। आप देखना, मोस्टली टाइम, इवन 90% ऑफ टाइम ना, जो सामने वाला आपका प्रोस्पेक्ट है, वो क्या कर रहा होगा ना, उसका क्वेश्चन कुछ और होगा, वो आपसे बोल कुछ और रहा है। लेट्स सपोज वो आपसे बोल रहा है कि अभी लाइक मैं आपको सोच के बताता हूँ, मे बी ये जो उसका ऑब्जेक्शन है वो रियल ऑब्जेक्शन है ही नहीं। उसका ऑब्जेक्शन है कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन को हटा करके, वो हटाना कैसे हो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। उसको रीडायरेक्ट करना है उसी चीज पे जो उसको असली प्रॉब्लम आ रही थी। गॉट इट। नेक्स्ट क्या है, टेकिंग कमिटमेंट्स। आप कमिटमेंट्स नहीं लोगे ना, तब तक लाइक आप कोई भी डील क्लोज नहीं होगी। आप वहां पर उससे एक छोटे छोटे कमिटमेंट्स लेते रहो। कैसे कमिटमेंट्स हो गया, आर यू श्योर कि आप 2-3 घंटे निकाल भी पाओगे अपने बिजनेस के लिए, अपने गोल के लिए? ओके। जो भी मैं आपको होमवर्क दूंगा, आर यू श्योर कि आप कंप्लीट कर लोगे? ठीक है, आपको जो अपने होमवर्क रहेंगे वो ग्रुप में डालने रहेंगे, लेकिन आप मेक श्योर कि मुझे ही प्रोवाइड करोगे। आर यू श्योर कि आप मुझे ही प्रोवाइड करने वाले हो अपने जो भी होमवर्क्स रहेंगे? यस, मैं प्रोवाइड करूंगा। इट्स अ कमिटमेंट, ठीक है। आपका वर्किंग टाइम क्या होगा, लेट सपोज कि आप काम करते हो हमारे साथ में, आप सीखते हो सारी चीजों को, तो आपका लर्निंग टाइम क्या रहेगा? ओके, ये लर्निंग टाइम रहेगा। इससे क्या होता है, छोटे छोटे कमिटमेंट्स लाइक आप सामने वाले से करते हो, ठीक है। एंड नाउ सबसे इंपॉर्टेंट, बी लाइक अ वाटर, ठीक है। आप एक वाटर की तरह रहो, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि वाटर कैसा होता है। आप उसको जिसमें भी डालते हो, लाइक बॉटल्स के अंदर, या फिर आप उसे किसी समुद्र में डाल दो, या फिर आप उसे लाइक अपने हैंड में रखो, जैसे जिस शेप में आप उसे डालोगे उस शेप में वो डल जाएगा, सिंपल है। तो बी लाइक वाटर। देखो सिंपल सी बात है, मैंने पहले सोच के आया था यहाँ पे,
मैं आपको ऑब्जेक्शन दूंगा, मतलब ऑब्वियसली मैं आपको बहुत सारे ऑब्जेक्शन यहाँ पे लिखूंगा, एंड आपको बताऊंगा कि लाइक इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल किया जाता है। लेकिन मैंने कई बार क्या नोटिस किया है ना, आपको ऑनेस्टली बताऊं मैंने कई बार ये नोटिस करा है। अच्छा, आप लोगों में से किसके साथ ऐसा हुआ है? ऑब्वियसली मैं मान के चलता हूँ कि अगर आप लोगों को 1 महीने से ज्यादा हो चुका है ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, जो कि हो ही चुका है ऑब्वियसली, ठीक है। सो आप में से 99% लोग, या फिर हो सकता है 100% भी हो सकता है, आप लोगों ने ऑलरेडी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग अटेंड करी होगी। आप मुझे बताना आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही थी कि नहीं आ रही थी। फॉर एग्जाम्पल उन ट्रेनिंग्स में प्रॉब्लम, मतलब किसी की, मैं ऐसा नहीं बोला कि ट्रेनिंग बेकार बनाई है, ऑब्वियसली सबकी एक मेहनत होती है, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने जो फेस किया, मैंने खुद भी फेस कर रखा है, कि जब मैं किसी की भी ट्रेनिंग देखता था ना, उसमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखा तो रखा होता था, लेकिन होता क्या था, वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग रोल प्ले करके या फिर लाइक ऐसे ही बता देते थे, ठीक है। जिससे होता क्या था, अब वो जो बता रहे हैं ना, जो बोल रहे हैं, उसकी वजह से मुझे पहले उस वीडियो को, मतलब वो जो ऑब्जेक्शन है कैसे हैंडल किया उन्होंने, उस वीडियो को मुझे 5 6 7 10 बार सुनना पड़ता था। एंड मैं ये ट्राई करता था कि मैं ना, लाइक जो वो बोल रहे हैं बेसिकली, जो वो लाइक जिस तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडल कर रहे हैं, मैं उस चीज को लिख सकूं एक एक पॉइंट टू पॉइंट को। जबकि ऐसा नहीं होता। अच्छा, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे लाइक अटेंड किया ट्रेनिंग को, ठीक है, एंड वो जस्ट ऑब्जेक्शन हैंडल आपको करके बता रहे हैं, एंड आपको समझ तो आ गया है, लेकिन आप ना लाइन रटने की कोशिश कर रहे हो। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? क्योंकि मैंने तो अधिकतर ट्रेनिंग ऐसे ही अटेंड करी है अभी तक। एग्जैक्टली देखो, चारों ने एक बात लिखी, प्रैक्टिकल अवेलेबल नहीं है, और सब लोग भी लिख रहे हैं, और यही चीज मैंने नोटिस करी। देखो मैं अभी आप लोगों को रोल प्ले करके दिखाने तो वाला हूँ, ऑब्वियसली वो तो जरूरी है ही आप लोगों के लिए, लेकिन मैंने ये बात नोटिस करी है, मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ। मैंने पता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। डैनलॉग का आप लोगों ने आई होप नाम सुना होगा, डैनलॉग का, ठीक है। डैनलॉग से मैंने काफी चीजें सीखी है, ठीक है, बिकॉज ऑफ यूट्यूब से एंड ये कुछ प्राइवेट वीडियोस। सो मैंने डैनलॉग जी से ना एक चीज सीखी है। डैनलॉग कौन है बाय द वे? डैनलॉग सेल्स के बहुत बड़े गॉड हैं, गुरु हैं, ठीक है, मल्टी मिलियनर एक तरीके से। तो मैंने डैनलॉग जी से ना एक बात सीखी है। सीखी क्या है, मैंने खुद भी लाइक इस चीज को ना महसूस किया है। उन्होंने एक बात बोली, जैसे हम लोग एक चीज बोलते हैं कि मेंटर से ही आप सब कुछ सीखो, बिल्कुल सही है। एक बात आप समझना इस चीज को, बिकॉज ना ये इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अ, उन्होंने एक बात बोली कि मैंने अपने बहुत सारे मेंटर्स की बातों को इम्प्लीमेंट किया, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, उनकी बातों को इम्प्लीमेंट करा, लेकिन मैंने एक बात नोटिस करा, अगर बिलियनर्स ने या मिलियनर्स ने या किसी बड़े इंसान ने 100 बातें बताई हुई है ना, उसमें से खाली 85 बातें या 90, या फिर आप बोल सकते हो 90% जो बातें हैं वो आपकी लाइफ में वैल्यू भी नहीं करती, वो आपको रिजल्ट आके भी नहीं देती। अब प्रॉब्लम यही होती है ना, हम किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को देखते हैं, ठीक है, एंड सोचते हैं कि ये बंदा, ये जो पर्सन है ऑलरेडी 10 लाख रुपए कमा रहा है या 4 लाख रुपए कमा रहा है, हमें भी इस पे ही पहुंचना है, एंड उसने कोई बात बता दी तो पत्थर की लकीर हो चुकी है। ऐसी बात नहीं है। जो चीज मेरे, मतलब मेरे को काम दे रही है, जरूरी नहीं है कि आपको भी काम देगी, ठीक है। मे बी मेरा डाइट प्लान अलग हो सकता है, मेरा वर्किंग स्टाइल अलग हो सकता है। अब मैं आप लोगों को एक रियलिटी बताऊंगा, ऑनेस्टली बताऊंगा, ठीक है। जितने लोग मेरे साथ कॉल पे भी आ चुके हैं, नहीं पता होगा, आज तक मेरे को मेरी एक लीड ने भी, जब से मैंने वीडियो कॉल पे लाइक 1 to 1 कॉल बुक करना स्टार्ट किया, ये मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये कोई बताएगा नहीं आपको, मेरे को आज तक एक भी मेरी लीड ने कोई ऑब्जेक्शन दिया ही नहीं। आपको सुन के बहुत हैरानी होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। और ये मैं कोई अभी एक हफ्ते की बात नहीं बता रहा, इसको 1 साल हो चुका है, किसी ने ऑब्जेक्शन दिया ही नहीं है। मैंने ऑब्जेक्शन को ही प्रिवेंशन कर लिया, ठीक है। आता ही नहीं अब तो ऑब्जेक्शन कोई भी। हैंडल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ आप लोगों से, मैं कह रहा हूँ ऑब्जेक्शन ही नहीं आता है, ठीक है। इससे आगे मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों को, ठीक है। सो नाउ द पॉइंट इट इज, हम ऑब्जेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज, अब देखो साक्षी सोनम ने लिखा हुआ है राइट सर, ठीक है। देखो मैंने आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ बोल के बता रहा हूँ, ये मेरी स्टूडेंट है सोनम भी, ठीक है, हमारे साथ ही है जावेद आफरीद के साथ। यहाँ पे मैंने रियलिटी आपको दिखाई, मैंने जस्ट ये नहीं बोला कि मैंने कुछ ऐसा कर लिया। यहाँ पे एक मेरे स्टूडेंट ने बोल भी दिया है कि राइट सर, सच बात है ये, ठीक है, कि किसी ने सच में आज तक कोई ऑब्जेक्शन मेरे को दिया ही नहीं है, ठीक है। वी वॉन्ट टू लर्न दिस टू, बिल्कुल मैं सिखाऊंगा, लेकिन आप एक बात समझो, ये ना ABCD है। आप एक बात को समझना, मैं आपको ना एकदम से बहुत हाई लेवल पे चीजें नहीं सिखा सकता, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपने एक बात देखी होगी, बचपन में हमें क्या सिखाया गया? क ख ग ABCD। ऑनेस्टली बताओ, ये सिखाना जरूरी था? बिल्कुल जरूरी था, उसके बिना आप कैसे सीखते, मैं कैसे सीखता। लेकिन आज हम लोगों को ABCD याद है, क ख ग याद है? मुझे तो ना तो ABCD पूरी अच्छी तरीके से याद है, और क ख ग तो बिल्कुल भी याद नहीं है। राइट, होप सो आप लोगों को भी याद नहीं होगा, ठीक है। पर हमें सिखाया गया था। अगर हमें डायरेक्टली बड़ी बड़ी हाई फाई भाषा सिखाई जाती है हिंदी की या इंग्लिश की, तो हम सीख भी नहीं पाते, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है, अभी जो जो मैं सिखाता चला जा रहा हूँ ना, उसको आप माइंड में रखो। इनमें से कुछ बातें ऐसी होंगी फ्यूचर में जाके जो आपको आपको अपने माइंड से डिलीट करनी पड़ेगी, वो मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगा, बट अभी कंफ्यूज मत हो, ठीक है। डेट्स पे मैं आपको बहुत एडवांस चीजें नहीं सिखा रहा हूँ इस टाइम पे, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं, पहले इस पे आप फोकस करो पूरी तरीके से।
देन हम उसका सोचेंगे, ठीक है। अभी ऑब्जेक्शन की हम बात करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्शन हमें क्या आता है। और हाँ, मैं आपको लोगों को बता रहता हूँ, मैं आप लोगों को सिर्फ ऑब्जेक्शन हैंडल करके नहीं बताऊंगा। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि स्क्रिप्ट आप लोगों के लिए बना लूँ, लेकिन आपको पता है कि लाइक फ्राइडे को हमारा सेशन हुआ था एक, है ना। और डायरेक्टली आज मंडे है, तो सिर्फ एक दिन का ही टाइम मिलता है, क्योंकि एक दिन का मैं क्यों बोलूँ कि संडे को हमारा क्लोजिंग डे होता है ना। तो एक दिन का ही टाइम मिलता है, तो इतना टाइम नहीं मिल पाया था। तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ स्क्रिप्ट प्रिपेयर करी हुई है, ठीक है, ताकि आप लोगों को कुछ हेल्प मिल जाए उसमें से, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्शन की। तो आप लोग मुझे बताओ कितने लोगों को ऑब्जेक्शन आता है, आई डोंट हैव टाइम। कितने लोगों को ये ऑब्जेक्शन आता ही आता है। आप लोग, आपको आता है, ओके, गॉट इट, ठीक है। आई डोंट हैव टाइम। अब मैं ना आप लोगों को ऑब्जेक्शन हैंडल हैंडल करके नहीं बताने वाला आज की डेट में, ठीक है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है। आप लोगों के पास आपकी कंपनी में ऑलरेडी ऑब्जेक्शन हैंडल के सिखा ही रखा है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको सोच के देखो, यहाँ पे मैं किसी को अनम्यूट करता हूँ, यहाँ पे ठीक है, कर लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अनम्यूट करके मैं एक बात करता हूँ आपसे, कि आप प्रोस्पेक्ट बनो, मैं क्लोजर बनता हूँ, या फिर मैं प्रोस्पेक्ट बनता हूँ, आप क्लोजर बनो। तो ये चीज़ तो आप ऑलरेडी देखते हुए आ रहे हो ना। अगर आप चाहोगे तो मैं कर दूंगा, लेकिन ये तो आप ऑलरेडी देखते हुए आ रहे हो। तो मैं चाहता हूँ मैं आपको प्रिंसिपल समझा दूँ, ठीक है, मोटा मोटा जो प्रिंसिपल है वो मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम एक काम करते हैं, आई डोंट हैव टाइम, ठीक है। एक पर्सन आप अपने आप को इनक्लूड कर लो, मैं बस प्रिंसिपल आपको क्लियर करूंगा, मैं बस फॉर्मूला आपको बता बता दूंगा। बाकी क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ एक भी पर्सन कोई हो यहाँ पे, ठीक है, तो आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। हैंड रेस कर दो या फिर बता दो, मैं आपको लाइक अनम्यूट कर दूंगा, ठीक है। ठीक है लता, आपको लाइक अनम्यूट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो आप लोग जब बोलोगे लाइक अनम्यूट करने के लिए, तो मैं अनम्यूट कर पाऊंगा ना, बिकॉज कभी आप सोचो कि मैं एक ही पर्सन को बार बार अनम्यूट करता हूँ, ठीक है। वेट अ सेकेंड, ओके। हाय लता, मेरी वॉइस आ रही है आपको? यस सर, हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड कैसे? इवनिंग सर। ओके, गुड इवनिंग, मैं भी गुड आफ्टरनून ही बोल रहा था। ओके, सो कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताइए। बहुत बढ़िया। सो लता, आपको कभी ना कभी तो ऑब्जेक्शन आया ही होगा, आई डोंट हैव टाइम, राइट? हम्म, हम्म। हाँ आता है समटाइम्स। ओके, समटाइम्स, यस यस। सो बेसिकली अच्छा, ये जो ऑप्शन, ये जो आता है ना, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो ये कॉल्स पे ज्यादा आता है, मे बी इस टाइम पे आप वो करते हो ना, लाइक वन टू वन कॉल करते हो मे बी, राइट? लाइक टू वन लाइव नहीं होता, जस्ट लाइक वो वेबिनार के बाद वाला। और टाइम का नहीं होता मोस्टली, थोड़ा सा मनी का, टाइम का मैनेज कर लेते हैं। मनी का थोड़ा सा हो जाता है। हाँ, अभी डोंट धीरे वरी, धीरे मनी, से प्रैक्टिस। मनी का मैं बता दूंगा अभी, यही मैंने उसके लिए स्क्रिप्ट बनाई हुई है प्रॉपरली, क्योंकि वो सबसे ज्यादा लोगों को आता होगा। बट अभी ना मैं अभी सब लोगों का हम लोग काम करते हैं कि डाउट हम क्लियर टाइम का करते कर लेते हैं। क्या? हम टाइम का कर लेते हैं। हाँ, टाइम क्या कर लेते हैं, तो एक बार मैं थोड़ा सा देखना चाहूंगा पहले आपके साथ में कि कैसे आप करते हो, ठीक है। सो एक बार आप क्लोजर बनोगे, मैं प्रोस्पेक्ट बनूं? हम्म, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। श्योर श्योर, ओके सर। ठीक है। सो लता, मैं आपको ऑब्जेक्शन थ्रो करते हैं यार, ठीक है। लता, मेरे को सारी चीज़ ठीक तो लगी है, लेकिन ना अभी मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं कर लेता। ओके, सो आपने सारी चीजें देखी, तो आपको सारी चीजें मतलब समझ में भी आई, अच्छी भी लगी, बट राइट नाउ अभी आपके पास में टाइम नहीं है, सो दैट्स व्हाई आप कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे, मतलब कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। बाय द वे, इट्स ओके, बाय द वे मेरा ऐसा मोटिव कुछ यहाँ पे पुश करके कुछ सेल करने का नहीं। एवरीथिंग इज अप टू ऑन यू। बट आई हैव अ क्वेश्चन शिवाय, लाइक इफ अगर आपके पास में मनी टाइम होता तो क्या आप कंटिन्यू कर लेते? हाँ, टाइम होता तो कर लेता। मतलब क्यों करते? मतलब आप इसको डिले भी तो कर सकते हैं, जैसे अभी भी आप कर रहे हैं, तो उस टाइम अगर टाइम भी होता तो क्यों करते? हाँ, मतलब टाइम होता तो ऑब्वियसली मैं कर ही लेता, बिकॉज ऑब्वियसली बात है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैं जॉब कर रहा हूँ, एंड उसके साथ में मुझे कुछ ना कुछ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट तो करना ही है, लेकिन अभी टाइम ही नहीं मिल रहा ना बिल्कुल भी। वरना करना तो मैं चाहता, इसलिए मैंने आप लोगों का वर्कशॉप भी अटेंड किया था। सो आप सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए ही हमारा वेबिनार आपने अटेंड किया था, बट टाइम हम्म। बाउंडेशन की वजह से आप नहीं कर पा रहे। हम्म। बट शिवाय, इज इट पॉसिबल कि इफ अगर आप अपने बिजी शेड्यूल में थोड़ा टाइम निकाल पाएंगे, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, जस्ट 1 आवर, तो आप जब फ्री होंगे, मीन्स इफ जब आप सी चीजों को सीखेंगे, समझेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, देन आप सेकंड इनकम सोर्स से अच्छा
कम कमा पाएंगे, लाइक अर्न कर पाएंगे। सो उस टाइम आप उसको ज्यादा टाइम दे पाएंगे, इफ अगर आप बिजी शेड्यूल में अपने लिए टाइम निकाल पाएंगे तो। हाँ बिल्कुल, मतलब 1 घंटा निकालना पड़, 1 घंटे में हो जाएगा क्या? लाइक आपके ऊपर है, लाइक इट जस्ट अगर आप 1 आवर एट द इनिशियल स्टेज आप 1 आवर भी देते हैं डेली बेसिस पे, तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग ये इनफ है। इम्प्लीमेंटेशंस के लिए अगर आपको कहीं पे नीड पड़ती है, देयर इज आई एम हियर, सो आप मुझे एनी टाइम कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है, गॉट इट। अच्छा, जस्ट ठीक है। लता, यहाँ पे हमें इतना ही करना था बाय द वे, है ना? क्योंकि अच्छा, आप लोगों ने ना एक चीज़ देखी होगी वैसे लता, बाय द वे आपने बहुत अच्छा करा यहाँ पे, ठीक है, आई रियली अप्रिशिएट यू। वाई? बिकॉज मुझे सही बताऊँ तो मुझे उम्मीद नहीं थी आप इतना अच्छा करोगे। बिकॉज आप लोगों ने एक बार नोटिस करी होगी लता के बारे में, कि लता ने क्या करा। लता ने सिंपल सी एक चीज़ करी कि मेरा एक ऑब्जेक्शन था, ध्यान से देखो इस चीज़ को। मेरा ऑब्जेक्शन था कि मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। लेकिन लता ने ना यहाँ पे एक चीज़ ऐड ऑन कर दी। क्या ऐड ऑन कर दी? कि आप 1 घंटा तो निकाल ही सकते हो ना, राइट? इसकी वजह से हुआ क्या, कि जो मेरा पूरा फोकस था कि लाइक टाइम नहीं है इसलिए नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, तो उसकी जगह फोकस चला गया कि कितना लाइक देना पड़ेगा। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, कहीं ना जो मैं प्रोस्पेक्ट बनाता हूँ वहाँ पे, ठीक है, आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि मुझे लैक ऑफ नॉलेज थी। ट्रस्ट इशू नहीं था मेरे को, बट लैक ऑफ नॉलेज थी। मतलब मुझे इतना नहीं पता था, कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद बहुत टाइम देना पड़ेगा, ऐसा कुछ है ना। डेट्स में हमारा टॉपिक आप देख पा रहे हो, हमारा टॉपिक जो आई डोंट हैव टाइम वाला था वो तो कंप्लीट ही हो चुका है वहां पे। अच्छा लता, आपने ये चीज नोटिस करी कि उस टॉपिक से होते हुए हम दूसरी साइड में जा रहे हैं इस टाइम पे। आप नॉलेज दे रहे हो अब मुझे। या मैं आपको एक लाइक जस्टिफिकेशन दे रही हूँ कि आपको क्यों करना चाहिए। मतलब वो आप नहीं बोल रहे, अभी मैं आपको कुछ गाइड कर रही हूँ। इवन आपको बोलना चाहिए कि अगर मैं टाइम भी निकालूंगा तो क्यों निकालूंगा, 1 घंटा भी मैं क्यों दूंगा, हम्म। और इसमें मैं क्या क्या इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। सो वो चीजें, अभी मेरा इंटेंशन ये होना चाहिए, अगर मैंने आपका टाइम के ऑब्जेक्शन को हैंडल कर लिया है, तब हम्म। मैं आपसे उगल कि आप टाइम क्यों देंगे। एग्जैक्टली ये चीज है। मैं एक काम करता हूँ ना, ये मैं बताने ही वाला था वैसे इन लोगों को, बट एक काम करते हैं, छोटा सा ही करेंगे। जस्ट कोई बड़ा नहीं करने वाले, क्लोज नहीं करने वाले आपको। बस इस ऑब्जेक्शन को थोड़ा सा हैंडल कर लेंगे, ठीक है। और मैं कुछ नहीं करूंगा, जैसे आपने करा वैसे ही करने वाला हूँ, मैं कुछ अलग नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। हम्म। ओके लता। अभी मैं आपको ऑब्जेक्शन थ्रो करूंगी। हाँ हाँ, बिल्कुल करिए, ठीक है। या सर, एक्चुअली मैंने सारी चीजें देखी समझी, हम्म। मुझे अच्छी भी लगी, हम्म। बट एक्चुअली टाइम नहीं है मेरे पास में, तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। आई अंडरस्टैंड लता। इवन आपने मुझे ऑलरेडी बताया था कि आप इसके साथ साथ में जॉब भी कर रहे हो, अपनी पढ़ाई भी कर रहे हो, राइट? तो उसमें थोड़ा या सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, आई टोटली अंडरस्टैंड विद यू। बट लता, लाइक हम इससे पहले कॉल रखें, उससे पहले मैं आपसे एज अ ब्रदर बात कर सकता हूँ, बिकॉज हमारे इतने अच्छे रिलेशन बिल्ड हो चुके हैं 20 मिनट के अंदर, राइट? सो क्या मैं आपसे एज अ ब्रदर बात कर सकता हूँ? श्योर। ऑलराइट, सो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं लता, एज अ ब्रदर, यूजुअली जब कोई पर्सन बोलता है ना कि वो टाइम नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो लाइक उस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं दे रहा। हालांकि मैंने जब आपसे बात करी है, मैं नहीं कह रहा कि आप उनमें से एक हो, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ। जैसे आपने मुझे बताया था कि आपके ऊपर 60,000 रुपीज़ का लोन है, राइट? एंड आपको लाइक वो जॉब में आपके जितनी पैसे आप कमा रहे हो वो सारे आपके लाइक घर में ही चले जाते हैं, आपके पास कुछ बचता नहीं है, राइट? तो आप मुझे बताओ, ये 60,000 रुपीज़ का लोन को लाइक चुकाने के लिए क्या आप 1 घंटा नहीं निकाल सकते अपने लिए? हाँ, निकाल तो सकते हैं, बट एक्चुअली हम्म। बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल होने की वजह से टाइम निकल ही नहीं पाता है। इवन मैं खुद भी चाहती हूँ कि मेरा सारी चीजें हैं वो थोड़ा सिस्टमेटिक वे में थोड़ी सेट हो। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा सो कस्टमाइज अगर आपके लिए कर दूं, तो मुझे एक बात बताओ फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, अगर मैं इसमें आपकी थोड़ी सी हेल्प भी करता हूँ टाइम के रिगार्डिंग, तो लाइक ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी क्यों है? मतलब 60,000 रुपीज़ का लोन हम बाद में भी तो चुका सकते हैं, मतलब ज़रूरी क्यों है आपके लिए? ये जॉब से भी तो कर सकते हो आप। बिकॉज जॉब से आई थिंक 60,000 पर मंथ का 10,000, 10 to 15,000 ही अर्न हो पाता है, तो वो सारा कुछ तो मे भी घर में ही चला जाता है, या तो पर्सनल नीड्स में खर्च हो जाता है। तो हम्म। फिर वो बाकी का जो आई थिंक अगर मेरे पास में कुछ सेकंड इनकम सोर्स होगा तो मैं इजिली उसको रिकवर कर पाऊंगी। गॉट एंड इट। थोड़ा मुझे भी होगा कि लाइक चलो, एक तरफ से मेरी जो मेरा कैश प्राइस है, जो मेरा ऑफलाइन में वर्क है, उसको या तो मैं इन्वेस्ट कर लूंगी, या तो फिर मैं सेकंड इनकम सोर्स से अच्छा खासा करके अपनी चीजों को बैलेंस कर पाऊंगी। आई अंडरस्टैंड। अच्छा, बाकी आर यू श्योर कि लाइक आपको सिर्फ लाइक टाइम की प्रॉब्लम है और किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है?
या टाइम की ही प्रॉब्लम है। अगर हम्म। थोड़ा सा होता, मतलब थोड़ा सा अप एंड डाउन, तो मे बी मैं मैनेज भी कर लेती। गॉट इट। मैं एक काम करता हूँ लता, आपके लिए थोड़ा सा फिगर आउट करता हूँ। एक बार आप मुझे थोड़ा सा स्पेसिफिकली बताओ कि आपका रूटीन कैसा रहता है, ताकि मैं थोड़ा फिगर आउट कर सकूँ। राइट। सो आप पूरे दिन लाइक क्या चीज़ करते हो, थोड़ा सा मुझे बताइए अपना रूटीन। रूटीन एक्चुअली मॉर्निंग 9 to 5 जॉब होता है, 5 o'clock घर पे आएंगे तो लाइक थोड़ा घर का काम। हम्म। उसके बाद में नाइट में मेरे को टाइम मिलता है आफ्टर 9 p.m। तो ओके, आफ्टर 9। उस टाइम मैं मतलब फ्री भी नहीं होती, बट ये है कि थोड़ा सा माइंड रिलैक्स्ड होता है उस टाइम पे। थोड़ा हम्म। सा अदर एक्टिविटीज कर लेते हैं माइंड रिलैक्स के लिए, तो गॉट मतलब उस इट। टाइम मैं अपने आप को थोड़ा फ्री रखती हूँ। ग्रेट ग्रेट। हाँ, ऑब्वियसली बात है, आप 9 to 5 करके आ रहे हो, उसके बाद लाइक घर का भी काम है तो थक ही जाते होगे, राइट। बट कैन यू टेल मी हम्म। वन थिंग कि लाइक जैसे आपने बोला कि 9 बजे सारी चीज़ खत्म हो जाती है, तो आप सोते कब हो? नहीं, नाइट टाइम अप्रोक्स 10 p.m, 10-10:30 लास्ट होता है। 10:30 लास्ट होता है, राइट। अच्छा, मुझे एक बात बताओ। लाइक लेट से जैसे आप 9 बजे सारे काम कंप्लीट कर लेते हो, राइट। तो मुझे आप एक बात बताओ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लाइक आराम मत करो, बट क्या हम ये 50,000 रुपए का लोन चुकाने के लिए जो आपने 9 to 10 PM का टाइम बताया, क्या उसमें हम टाइम निकाल सकते हैं? लाइक लेट से अगर मैं आपकी प्रॉपरली हेल्प करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, आपको गाइडेंस देते हैं प्रॉपरली, राइट, तो क्या आप 9 से लेकर 10 बजे का टाइम निकाल सकते हो, ओनली 1 आवर्स, अपने इस 50,000 रुपए के लोन को चुकाने के लिए? या पॉसिबल है, बट आई थिंक आई आपके लाइव होते हैं ना वेबिनार्स। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। मुझे पता है कि लाइक काफी लोग हैं जो कि जॉब वगैरह करते हैं, इसलिए हम लोगों ने क्या कर रखा है, लाइव भी होता है। बट आपको पता है लाइक हमारे पास ना रिकॉर्डेड भी है। लेट से आप लाइव नहीं दिख पा रहे बिकॉज ऑब्वियसली बात है, आप जॉब भी करते हो, काम भी करते हो, सो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। अच्छा, आप मुझे बताओ, लेट से अगर आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाए तो कैसा रहेगा, जो आप कभी भी देख सकते हो अपने कंफर्टेबल टाइम पे, तो या कर लोगे बिकॉज आप? मुझे एक्चुअली था कि आई थिंक लाइव ही होता है, तो अगर रिकॉर्डिंग का रहेगा तो मैं मैनेज कर पाऊंगी। ऑब्वियसली। लेकिन मैं ना एक चीज चाहता हूँ, लाइक देखो, हम आपको रिकॉर्डिंग हम ऑब्वियसली प्रोवाइड करेंगे सारी चीजें, अगर आप लाइव देख भी नहीं पाते हो तो। लेकिन मुझे ना आपसे एक कमिटमेंट चाहिए, क्योंकि देखो आई वांट कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो आर यू श्योर अबाउट इट कि जो भी मैं आपको होमवर्क दिया करूंगा ना डेली बेसिस पे, उसको आप ग्रुप में जो डालोगे ही डालोगे, लेकिन उसको आप मेरे को पर्सनली भी सेंड करोगे? या श्योर, अगर हम्म। अगर कोई पर्सन इतना सपोर्ट करेगा तो डेफिनेटली, लाइक एक होता है ना पुश भी आ रहा है कि हम रिकॉर्डिंग तो चलो देख ही रहे हैं, बट हम्म। पीछे से पुश भी है कि लाइक करना ही करना है। सो अगर नहीं आया तो लाइक हमारा लॉस है, तो हाँ मैं डेफिनेटली जरूर भेजूंगी। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, बाय द वे, अब लगता है यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। अब आप मुझे बताइए, क्योंकि खुद के मुंह से खुद की तारीफ करना अच्छा नहीं लगता, राइट, जस्ट किडिंग। बट आप मुझे ये बताओ, चाहे अच्छा चाहे बुरा जैसा भी, पर जेन्युइन होना चाहिए, ठीक है। आपको क्या लगा जब मैंने किया? तो ऑनेस्टली अगर आपको लगा नॉर्मल था तो नॉर्मली बोल सकते हो, बिकॉज मुझे जेन्युइन रहना है, ठीक है। तो आप बताइए कैसे था, और आप तो मुझे बताइए लाइक वैसे भूल करके। एंड आप लोग बताओ चैट बॉक्स में कि लाइक आपको कैसा लगा, क्या लाइक उसमें डिफरेंट लगा आपको, ठीक है। अब आप बताइए लता। लाइक अच्छा था, मीन्स लैक ऑफ नॉलेज थी उसका, मेरे उसको क्लियर हुआ, और क्लैरिटी मिली कि पर्सन, इफ उसके पास में टाइम है बट वो झूठ बोल रहा है, मतलब वो फ्री टाइम को यूटिलाइज नहीं करना चाहता अपने वर्क के लिए, एंड वो ठीक। कहीं ना कहीं भाग रहा है, बट उसको हमने ये रियलाइज करवाया कि लाइक तुम्हारे पास में टाइम है, तुम कर सकते हो। गॉट एंड इट। उसकी, और जो उसकी प्रॉब्लम है उसको हमने उसके सामने वाई के वे में रखा कि तुम्हें क्यों करना है, हम्म। यस यस, कि डेफिनेटली। उसी के मुंह से निकलवाया कि हम ये क्यों करना चाह रहे हैं। इवन उसको अपनी प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट करनी है, तो डेफिनेटली। वो सारी एंड चीजें यहाँ हमने पे एक की। बात आपने नोटिस करी होगी कि देखो, आपने जो किया था वो भी सेम ही था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, है ना। मैंने भी सेम ही करा, अगर आपने नोटिस किया होगा तो, ठीक है। बस अगर आपने एक चीज नोटिस करी होगी, मेरी टोनालिटी। टोनालिटी और टोनालिटी में क्या था, मैं टोनालिटी तो मैंने आपको टॉपिक बता दिया है, इसके अंदर सब टॉपिक जो मैंने ऐड करा था वो क्या था, मैं प्रोफेशनल भी नहीं था, मैं प्रोफेशनल प्लस फैमिलियर था। नोटिस किया था या आपने उस ये टाइम चीज? हम रिलेट कर पा रहे थे कि लाइक कोई पर्सन है, लाइक जो एज अ सेल्समैन नहीं है, पर ये है कि जो मुझे ये गाइड कर रहा है कि इस टाइम पे कि मुझे क्यों करना चाहिए, एज अ एग्जैक्ट। फ्रेंड, एज अ लाइक गुड फ्रेंड, एज अ गुड ब्रदर, एज अ गुड गाइडर, मुझे गाइड कर रहा है कि मुझे क्यों करना चाहिए।
लाइक उसका कोई इंटेंशन मुझे सेल करने का भी नहीं है यहाँ पे। अगर मैं नहीं भी लूंगी तो भी चलेगा, बट वो मुझे ये रियलाइज करवा के गया कि अगर बाद में भी मैं आप ही के पास में आऊंगी। एग्जैक्टली देखो अभी ना लता ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली है। लता ने एक चीज बोली कि लाइक अगर वो, लाइक यहाँ पे इनडायरेक्ट एक लाइन थी उनकी, अगर वो नहीं भी लेती तो एक रिलेशन हमारा बिल्ड हो चुका है। लाइक लता, मेरे को जहां तक लगता है, लेट से अगर आप अरेंज भी नहीं कर पाते मनी, लेट से आप फिर भी यही बोलते हैं कि लाइक नहीं हो पाएगा, ठीक है, लेकिन हमारे रिलेशन इतने ज्यादा बढ़िया हो जाते कि आप फॉलोअप जब मेरा देखते रहते तो एक ना एक दिन आप लाइक कन्वर्ट हो ही जाते। या राइट। सो कहने का हाँ। सिंपल सा मतलब है जो मेरे को लाइक अभी तक सेल्स की चीजों में समझ में आता है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये चीज समझ में आती है कि देखो सामने वाला कन्वर्ट होगा या नहीं होगा वो तो हमारी लाइक चीजों पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। बट द पॉइंट हियर इज, एक चीज मेक श्योर होनी चाहिए कि जब भी वो कुछ भी स्टार्ट करेगा ऑनलाइन तो वो आपके साथ ही स्टार्ट करे, और उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए आपके रिलेशन और उसके रिलेशन बढ़िया होने चाहिए। राइट। तब जाके आप अच्छी खासी डील अपनी क्लोज कर पाओगे। ठीक है। तो दैट्स इट, एंड थैंक यू सो मच लता कि आपने अपना आके इनिशिएटिव दिया। ठीक है। थैंक यू। नाउ हम आगे बढ़ते हैं एंड आगे हम देखते हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है। मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ उस चीज के अंदर में। अच्छा एक काम करते हैं, या तो लता क्योंकि देखो मेरे को यहाँ पे क्या करना है ना, ऑब्जेक्शन लाइक हैंडलिंग करना है, ठीक है, तो इन लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करके दिखा देते हैं और बता भी देंगे क्या क्या चीज़ें। या तो आप अपने आप को अनम्यूट कर लो, या फिर अगर कोई और पर्सन है जो करना चाहता है तो आप भी कर सकते हो, इट्स ओके। ठीक है। महिमा आप आना चाहते हो? यू आर सेइंग यस। और एनीवन एल्स तो आप टाइप कर सकते हो। ठीक है लता, एक काम करिए आप ही आ जाइए। ठीक है। सो लता यहाँ पर है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ये ऑब्जेक्शन आपको आया कभी वैसे लता? नहीं। ओके। अच्छा वैसे आप कौन सी लाइक कॉल करते हो, बिकॉज अगर आप वेबिनार के बाद कॉल करते हो तो ये ऑब्जेक्शन तो मेन ही रहता है। मे बी आप जो कॉल लोग बुक कर लेते हैं उसके बाद आप कॉल पे जाते हो, मे बी ऐसे ही है ना, या कुछ और है? हाँ, लाइक हमारी वो जो होता है ना वेबिनार के बाद में, वो 500 कंसल्टेशन कॉल के रिगार्डिंग उनको थोड़ा सा करना होता है। ओके ओके गॉट इट, समझ गया मैं ये चीज। वही मेरे को लगा कि आपको ऑब्जेक्शन आया क्यों नहीं अभी तक में ये तो आता ही है। ओके। अच्छा पहले मैं इन लोगों से पूछ लेता हूँ। अच्छा आप, मैं आपको एक चीज बताता हूँ आप सभी लोगों को। अभी जैसे लता है ना, वो लाइक 1 to 1 कॉल बुक करा के वो कॉल पे लेती है, तो उनको ये ऑब्जेक्शन नहीं आता है बिकॉज लोग वही लोग कॉल बुक करते हैं जो कि हाईली इंटरेस्टेड होते हैं। तो अगर आप लोगों को लाइक आई एम नॉट इंटरेस्टेड करके लाइक आता है, ऑब्जेक्शन आता है, और आप लोग चाहते हो कि लाइक आप एक बार यहाँ पे क्लोजर बनो, ठीक है, तो एक बार आप अनम्यूट कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहते हो तो अनम्यूट कर सकते हो, अदरवाइज लता ही कंटिन्यू कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, एक बात आप सोच के देखो, अगर आप यहीं पे डर रहे हो तो प्रॉस्पेक्ट के सामने क्या ही हाल हो जाएगा, सोच के देखो। राइट। सो अगर किसी को ऑब्जेक्शन आता है, ठीक है, तो आप बता सकते हो एंड आप कॉल पे भी आ सकते हो, बिकॉज अगर आप प्रैक्टिस रिंग में आने से ही डरोगे तो रियल रिंग में कैसे उतरोगे? अच्छा वी विल डू वन थिंग लता, हम ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो अच्छा आई एम नॉट इंटरेस्टेड हम करते हैं, आपने कभी ना कभी तो सेल करी होगी ना लता ऐसी वाली। ठीक है। एक्चुअली क्या है ना लता, मुझे भी लाइक ऑब्जेक्शन नहीं आते हैं राइट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड आज से 1 साल पहले आया था। बट द पॉइंट है इस, यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको आते ही है। ठीक है। तो हम इसको ही कर लेते हैं। तो लता आप पहले ये बताओ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड करके जब आता है, ओके कोई बात नहीं हम्म। चारू, मैं चाहता था वैसे आप आओ, है ना, मैं इंतजार कर रहा था आपका, बट कोई नहीं। सो लता एक काम करते हैं, मैं आपको पहले ऑब्जेक्शन देता हूँ आई एम नॉट इंटरेस्टेड करके, ठीक है, फटाफट से इसको कंप्लीट करेंगे। यस स्टार्ट सर। करें? यस। अच्छा लता आप तो लाइक फुली कॉन्फिडेंट हो ना, आप तो नहीं डरते ना रोल प्ले करने नहीं से? सर। ओके। नहीं। ऑब्वियसली अगर आप डरते तो क्यों आते इस कॉल पे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, देखो यहाँ पे ना लाइव एक्चुअली ये वालों को थोड़ा रिकॉर्डिंग। इंटरेस्टिंग है तो मैं आ जाती हूँ। क्या? ये रोल प्ले वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट होता है तो मैं आ जाती हूँ। हाँ देखो मैं एक बार बताता हूँ लता, मैं ना आप लोगों को एक बात बताता हूँ, एंड जितने लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं ना उनको मैं एक बार बताता हूँ। मैं जब मेरे मेंटर लाइक करते थे ना रोल प्ले, तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ बहुत डर लगता था आने में कि यार इतने सारे लोग हैं, कुछ गलत बोल दिया तो क्या हो जाएगा, जबान लड़खड़ा गई तो क्या हो जाएगा। लेकिन आप एक बात, आप लोग ना एक बात समझना, ठीक है, क्या चीज़ है ना कि जो गरीब लोग होते हैं, हाँ मैं गरीब बोलता हूँ, मिडिल क्लास नहीं बोलता, क्योंकि गरीब और अमीर ही होता है। जो लोग गरीब लोग होते हैं ना, वो आसान काम करते हैं एंड पूरी जिंदगी बहुत मुश्किल से काटते हैं। एंड जो अमीर लोग होते हैं वो मुश्किल काम करते हैं, बहुत टफ काम करते हैं एंड पूरी जिंदगी बहुत मजे में काटते हैं। बहुत बहुत डीप लाइन थी।
ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं लता। तो मैं आपको ऑब्जेक्शन थ्रो करता हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। और ऑल राइट, लता ठीक है, मैंने लाइक देखा था वर्कशॉप में, लेकिन ना मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस चीज़ के लिए। ओके, सो मीन्स आपको इंटरेस्ट नहीं आया, मतलब क्या मैं जान सकती हूँ कि पहले तो आप देखना भी चाह रहे थे, आप काफी फुल्ली इंटरेस्टेड थे कि मुझे देखना है, तो मतलब क्या ऐसा इशू आ गया जिसकी वजह से भी आप कह रहे हैं कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ? हाँ मतलब मुझे, मैंने जो देखा मुझे लगा कि किसी और चीज़ के ऊपर लाइक होने वाला है वो, मैं कुछ देख रहा था लाइक स्टॉक वगैरह के ऊपर, लेकिन उसमें लाइक स्किल वगैरह बता रखा था, तो वो तो नहीं चाहिए अपने को, मेरे को कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में देखना था, तो मुझे लगा उसके बारे में वर्कशॉप है, तो डेट्स व्हाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ओके, आई एग्री विथ यू, मीन्स आप अलग पर्पस से आए थे और आपको जो मैंने चीज दिखाई वो अलग पर्पस से थी, तो आपकी वो नीड वहां से मैच नहीं हो पाई। हाँ जी बिल्कुल। ओके ओके ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। इफ शिवाय कॉल कट करने से पहले लाइक हम एज बेस्ट फ्रेंड बात कर सकते हैं? श्योर श्योर। लाइक इफ अगर आपको नीड नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज आपकी नीड उस नीड के साथ में मैच नहीं हो, सो अभी आप हम्म कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। हम्म। सो अगर आपके नॉन पर्सन में कोई होता है जिसको इस चीज की नीड है, तो आप उनके साथ में एज अ रेफरेंस मेरे को लाइक कर सकते हैं। सो इफ अगर आपको नीड नहीं है तो वो उसकी हेल्प हो जाएगी, आपकी हेल्प से अगर किसी की हेल्प होती है तो आई थिंक ये तो बेस्ट पार्ट है। यस यस, बिल्कुल, अगर कोई होता है तो मैं बिल्कुल उनको बता दूंगा। हम्म। या बाकी हम एक बार कनेक्ट में रहेंगे, इफ अगर आपको अदर वर्क के भी लाइक इन अगर मेरे पास में कुछ स्टॉक के रिगार्डिंग कुछ आती है इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी, अगर आपके पास में लाइक मेरे बिजनेस के रिगार्डिंग कोई रिक्वायरमेंट आती है तो आप मुझे एक बार, बता दीजिएगा, सो हम एक बार लाइक एज अ पार्टनर भी वर्क कर पाएंगे, एंड हमारा एक अच्छा बॉन्ड भी बन जाएगा। एंड लाइक वैसे भी मेरा कोई इंटेंशन यहाँ पे ऐसा कुछ सेल करने का था भी नहीं, और इट्स ओके बिल्कुल। इफ अगर आपके पास में कोई नॉन में आता है जिसको नीड है और आपको लगता है कि हाँ इसको रेफर करके उसकी नीड फुल हो सकती है, मुझे नीड नहीं है बट इसको नीड है, तो आप उसको बता दीजिएगा, मैं फर्दर उसको गाइड कर दूंगी। श्योर श्योर, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। अच्छा बाय द वे लता, आपने काफी अच्छा करा है, लेकिन मैं एक बात जानना चाहूंगा, मैं क्यूरियस हूँ इस बात को जानने के लिए, नॉट जस्ट कि मैं लिखी हुई लाइन बोल रहा हूँ, बट मैं सच में क्यूरियस हूँ जानने के लिए, ये जो ऑब्जेक्शन का हैंडल, मतलब ये ऑब्जेक्शन को जो आपने हैंडल किया है, राइट। अब ऑब्वियसली बात है, कहीं ना कहीं से हमने सुना होता है, कहीं ना कहीं से हमने लाइक चीजों को बनाया होता है, तो मैं जान थोड़ा सा क्यूरियस हूँ मैं जानने के लिए, और ऑडियंस भी होगी जानने के लिए, कि ऑब्जेक्शन ये आपने कहाँ पे सुना था, और कहाँ पे किसको आपने हैंडल करते हुए देखा था, जो आपने ये चीज बोली, क्योंकि मैंने ना ये ऑब्जेक्शन ना किसी के मुझे सुना हुआ है ये चीज, डेट्स मैं आपसे पूछ रहा हूँ। यू ऑल्सो नो कि का किससे सुना होगा, मैंने चिराग सर से ही सुना था। अच्छा वो मैं बताता हूँ, चिराग और चिराग भाई और मेरा, मैं बना था प्रोस्पेक्ट, वो बने थे क्लोजर, तो मेरा नाम खुशहाल था उस टाइम पे, राइट। सो खुशहाल, हाँ, इस नाम करे को धनराज थे, आई थिंक धनराज सर थे, धनराज जी थे, हम्म, रोल प्ले चल रहे थे उस टाइम पे, तो मेरा उस टाइम मेरा मैंने और सुना। चिराग भाई का था। एक्चुअली क्या है कि मेरा जो रियल नेम है वो खुशहाल ही है, बट बिजनेस में नेम शिवाय है ना। तो डेट्स वाई जब खुद का स्टार्ट किया था तो शिवाय नाम रखा था। सो वो मेरा उनका, जब भी मैंने सोचा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड करिए सेम ही चीज क्यों आ रही है राइट। वैसे आपने बिल्कुल ठीक करा, लेकिन अब पता चला था एक चीज है यहाँ पे, बढ़िया है ठीक है, बट यहाँ पे ना हम जो हमारे वर्ड्स हैं उनको हम थोड़ा सा अगर चेंज करेंगे काफी बढ़िया रहेगा, जैसे कि टोनलिटी की अगर मैं बात करूँ, है ना। जैसे मैंने भी आपके अंदर क्या चीज देखी ना, सब कुछ आपका बढ़िया था, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल जो आप हो रहे हो ना, थोड़ा सा अगर आप फेमिलियर हो जाओगे, जैसे मैं बताता हूँ कैसे फेमिलियर भी आप हुए थे लास्ट में, लेकिन आपने शायद हड़बड़ी में एक लाइन बोल दी थी, जो कि कई बार हो जाता है, मैं समझ पा रहा हूँ उस चीज को। आपको बोलना था एज अ सिस्टर, है ना, या फिर एज अ ब्रदर, लेकिन आपने बोला था एज अ बेस्ट फ्रेंड राइट, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है ना। तो आपको वहां पे एज अ सिस्टर बोलना था, ठीक है, कि मैं एज अ सिस्टर आपसे एक बात पूछ सकती हूँ, ये चीज ठीक है। एंड सेकंड चीज जो मैंने यहाँ पे नोटिस करी आपकी, कि आपने जैसे कि वहां पे बोल रहे थे, ठीक है, कि कोई नोन में आपका होगा तो आप उनको बता सकते हो, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, जैसे आपने बोला कि इंटेंशन नहीं था ना, तो वो आपको ना डबल डबल बार नहीं बोलना था उनसे, जैसे आपने लास्ट में भी फोन लाइक कट करते हुए टाइम बोल दिया था ना आपने, तो बस वो नहीं बोलना था आपको, ठीक है। और उसकी जगह अगर आप ये लाइन बोलते थे ना, सिंपल सी एक लाइन बोलते हैं, वो आपने सुनी भी होगी, शायद आप बोल नहीं पाए होगे या फिर आपको याद नहीं रही होगी, क्या लाइन, कि मिस्टर प्रोस्पेक्ट, लता मुझे एक बात बताओ, लेट्स से कि आपको इन फ्यूचर में, अभी तो चलो आप स्टॉक वगैरह के बारे में देख रहे हो, लेकिन अगर आपको इन फ्यूचर में कभी भी
स्किल्स की लाइक बारे में सीखना पड़ता है, लाइक आपको स्किल सीखनी होती है, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना होता है। तो क्या मैं वो पहली पर्सन होंगी जिसके पास आप सबसे पहले कांटेक्ट करोगे? ये लाइन मैं भूल गई। हाँ कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। सो आपने इनिशिएटिव दिया, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है। देखो बस यहाँ पे क्या चीज़ है ना, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमेशा हमने एक बात सुनी है, ठीक है, क्या चीज़ की हम क्या बोल रहे हैं ना मैटर नहीं करता, हम कैसे बोल रहे हैं मैटर करता है। यस। राइट। मैं आपको बताता हूँ लता, अगर आप सब कुछ बेकार भी बोलोगे ना, सब कुछ गलत भी बोलोगे, सब कुछ गलत बोल दिया आपने, लेकिन आपकी टोनलिटी बढ़िया है, ठीक है, तो भी इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। एक्चुअली मैं कॉल पे फ्री कम होती हूँ, प्रोफेशनली कुछ ज्यादा ही हो जाती है, सो समटाइम्स ये भी रीजन निकल जाता है कि डील क्लोज होती होती रह जाती है। ओके। अभी लाइक मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, कुछ मतलब सब तो नहीं बोल रहा, लेकिन कुछ लोग लाइक मेरे साथ 1 to 1 आए थे इनरोल करने से पहले हमारे साथ में, राइट, जो हमारा लाइक जाफरिद आफरीद और जावेद हमारा है, ठीक है। तो उन सब लोगों का जो मुझे फीडबैक मिला था, या फिर अभी तक जो मुझे सेल्स में फीडबैक मिला है ना, वैसे एक बात बताइए लता, जब भी आप किसी पर्सन को क्लोज कर लेते हो, ठीक है, या फिर आप लोगों से ही मैं पूछ रहा हूँ, सिर्फ लता से नहीं पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है, आप सभी लोगों से एक बात पूछ रहा हूँ, अगर आप किसी पर्सन को क्लोज कर लेते हो, तो क्या आप उससे पूछते हो कि आप मेरे साथ क्लोज क्यों हुए? कभी आपने पूछा उससे? समटाइम्स मैं फीडबैक लेती हूँ उससे कि या तो फिर लाइक मीटिंग कैसी रही थी आपकी सर के साथ में, क्या चीजें सीखने को मिली, क्या चीजें अच्छी लगी। सो इफ अगर, क्योंकि फर्स्ट पर्सन मैं ही होती हूँ पर्सन से बात करने वाली, तो अगर उसका मेरे साथ में बॉन्ड अच्छा है तो वो मे बी सर के पास में तो चलो जाएगा जाएगा, फर्स्टली वो मेरे पास में भी आएगा। सो मैं उससे लेती हूँ फीडबैक्स। ग्रेट। और आपको अभी तक ऑनेस्टली बताना, फीडबैक में अभी तक क्या क्या चीजें मिली है, मतलब लोगों ने, मतलब मैक्सिमम बताना जो लोगों ने बोला हो आप। मैक्सिमम पर्सन यही कहते हैं कि लाइक हमें वेबिनार में क्लैरिटी मिल गई थी, सर ने काफी अच्छे से समझाया था। एंड हम्म। मतलब बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं कि लाइक हमें 100% की क्लैरिटी हमें वेबिनार में मिल गई, हमें हमारे लॉ फॉल्स पता चल गए, हमें ये समझ में आ गया हम्म। कि हम क्या गलतियां कर रहे थे। हम्म। और डेफिनेटली हमने आगे भी प्रोसीड किया हुआ है। मोस्टली पर्सन जो मेरे से क्लोज होते हैं, अगर मुझे पता चलता है ना कि वो आगे भी सर्विस ले रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो एटलीस्ट उनको उनकी प्रॉब्लम का डेफिनेट सोल्यूशन मिल रहा है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। ठीक है। एंड इस टाइम पे मैं जानना चाहूंगा, सब लोग जानना चाहेंगे इवन, आपका क्लोजिंग रेशियो कितना है? मेरा यस यस, आपका। मेरा इफ अगर मैं अच्छा करूँ तो 10 आउट ऑफ 2 to 3। 2 to 3। ठीक है। समटाइम्स। गॉट। समटाइम्स ठीक है, कोई दिक्कत 3। नहीं है। बढ़िया है, कोई नहीं, 2 to 3 है, ठीक है। लेकिन मैं बताता हूँ, इसको आप 10 to 5 कर सकते हो। ठीक है। कैसे कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं ना, यहाँ पे कुछ लोग हूँ मेरे, मतलब जो जिनको जिनके साथ मैं 1 to 1 मिला हूँ, ठीक है, तो वो लोग आपको बता सकते हैं, इवन आप लोग बताना अगर आप में से कोई जेन्युइनली मिला हो मुझसे, ठीक है। तो उन लोगों के ना मेनली जो फीडबैक थे मेरे लिए, ठीक है, ये मैं तारीफ नहीं कर रहा, बट जो उनके फीडबैक आए थे वो ये आए थे, पहली चीज कि हमें ऐसा फील हो रहा है आपसे बात करने के बाद कि मैं किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसा फील हो रहा है पता नहीं हम कितने पुराने बरसों मिले हुए दोस्त थे, दोस्त भी नहीं, मतलब कि ऐसा कि ब्रदर थे, ठीक है। एक वाइब आ रही है आपसे बात करते हुए, ठीक है। सेकंड चीज क्या है, आपने जो बोला क्लैरिटी, वो तो मिलती ही है, ठीक है। थर्ड चीज क्या है, हाँ देखो सभी लोग बोल रहे हैं मतलब ये जो पहली चीज मैंने बोली ना, ये तो मेन चीज है। तो लता मुझे एक चीज लगती है, और आप लोगों के लिए भी ये चीज बोल रहा हूँ, खाली लता के लिए नहीं बोल रहा, लता बस कॉल पे है तो इसलिए मैं उनको नाम ले रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग सिर्फ इतना भी शो कर दोगे ना, ऐसा ही फील हुआ था सर, देखो लता आपके सामने सब लोग बोल रहे हैं, ठीक है। सो देखो सिंपल चीज है, अगर आप इतना भी कर दोगे ना कि आप पूरी कॉल को इस तरीके से ले जाओ, मतलब मेरा, मैं आपको बताता हूँ क्या रहता है लता, मेरा ना लाइक मोटिव ये रहता है, ऑनेस्टली बताऊंगा लता, मेरा मोटिव ये रहता है कि सामने वाला जो प्रॉस्पेक्ट है ना, इसी तरीके से मेरे सामने खुल जाए, मेरे सामने एक बार हंस जाए। एंड अगर वो हंस गया ना, तो फंस जाएगा ऑब्वियसली फंस जाएगा इन द सेंस कि ठीक है, वो अपने लाइक अंडर में आ जाएगा, अपने ऑरा के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपने कभी ये चीज लाइक मतलब करी है? मतलब मैं ये हमेशा करता हूँ, आप मुझे बताना रहता, मेरा ये रहता है कि लाइक फॉर एग्जांपल कोई पर्सन मेरे साथ 1 to 1 कॉल पे बैठ रहा है, वो करेगा नहीं करेगा वो तो अलग बात है, पहले ही देखना पड़ेगा कि हम उसकी हेल्प भी कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन मेरा ना एक चीज मेक श्योर रहती है कि मैं सामने वाले प्रॉस्पेक्ट को ना थोड़ा बहुत हंसाऊंगा, या फिर मैं उसको ऐसा करूंगा कि मेरे सामने वो खुल जाए। तो क्या आपके माइंड में ये चीज रहती है कि हाँ ये भी लाइक ऐसा होना चाहिए, या फिर अभी आपके माइंड में नहीं आई ये चीज? आई थिंक जब हम पर्सन के साथ में कुछ फ्रेंडली नेचर से बात करते हैं, मोस्टली जब हम गर्ल्स के साथ में करते हैं, हम्म। तो उनके साथ फ्रेंडली नेचर से बात करते हैं, तो आई थिंक उनको क्लोज करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। हम्म। लास्ट में उनको हम प्राइवेट
करेंगे तो वो ऑब्जेक्शन भी नहीं देते हैं, लाइक वो जैसे एग्जैक्टली। तैसे करके कर भी लेते हैं, क्योंकि लाइक कहीं ना कहीं हम उनके साथ में रिलेट भी कर पा रहे होते हैं, वो हमसे हमारे साथ में खुल भी जाते हैं, सोचते ही नहीं कि हम किसी स्ट्रेंजर से बात करें। और इवन समटाइम्स मेरे साथ में ऐसा भी होता है कि हम्म। पर्सन मेरे को कह के जाता है कि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड आप लाइक आपसे बात करके ऐसा लगा कि जैसे मतलब अच्छी वाइब आई, तो वो भी चीज काफी अच्छी लगती है। अच्छा तो लता एक बात बताइए मुझे। अच्छा आप लोग एक्टिव हो वैसे चैट बॉक्स के अंदर? एक बात बताऊंगा आप लोगों को सुन के शौक लगेगा। फटाफट से यस लिखो हो तो। ठीक है, मतलब यहीं पर प्रेजेंट हो ना, मेंटली फिजिकली भी, ठीक है। अब लता मुझे एक बात बताओ, ऑनेस्टली बताना, ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को। अभी आप मेरे ख्याल से इस सेशन से पहले भी हमारे साथ में आए थे जिन्होंने रोल प्ले किया था, राइट? एक बार तो आए थे मेरे ख्याल से, है ना? यस सर। हम्म। और अभी आप हमारे साथ में आए हो, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं महसूस हुआ, जब पहले आप पहली बार आप आए थे तो उस टाइम पे हमारी ज्यादा बात नहीं हो पाई थी कुछ, है ना? लेकिन अभी कोई हैंड रेज नहीं कर रहा था तो मैंने आपको ही बुला लिया, ठीक है। तो अभी आपने नोटिस करा जितना आप मेरे सामने पहले नहीं खुल पाए थे, अभी धीरे धीरे करके आप खुलते चले जा रहे हो। आपने नोटिस करा पाए थे ये चीज? ये तो मैंने अभी लाइव दिखा रहा हूँ आपको। यस सर। आपने खुद ही तो मेरे साथ शेयर किया, मैंने तो पूछा भी नहीं था आपसे थोड़ा सा पूछा था बस, आपने खुल के सारी चीज बता दी। और आपको याद है लाइक लता, मैंने एक बात बोली थी यहाँ पे, मतलब फर्स्ट सेशन में शायद ये बात बोली थी, फर्स्ट या सेकंड में, कि लाइक सेलिंग इज नॉट अबाउट लिसनिंग, सेलिंग इज ऑल अबाउट एंगेजिंग। आपको याद है? यस सर। और क्या आपको ये चीज जो मैंने बताई थी आपको, ऑब्वियसली, ठीक है, क्या ये चीज आपको होती भी दिख रही है सेल्स के अंदर? यस सर। आपकी वॉइस थोड़ी सी कम आ रही है। यस सर। यस सर। यस। तो देखो ये चीज तो मैंने आपको अभी बता दी कि आप एक बात देखो। अब हुआ क्या यहाँ पे लता, जब हमारा रोल प्ले खत्म हो रहा था तो मैं आपसे एज अ प्रोफेशनल यहाँ पे बात ही नहीं कर रहा था, मतलब प्रोफेशनली भी थोड़ा फेमिलियर हूँ, है ना? तो धीरे धीरे करके जो जैसे जैसे चीजें थी वो आप ओपन करते चले गए, ठीक है। और यही होता है लाइक सेल्स के अंदर, जब आप फेमिलियर प्लस थोड़े प्रोफेशनल रहते हो ना, तो काफी बढ़िया चीजें हो जाती हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या चीज है? व्हाट्स द गारंटी? ठीक है। तो चलो लता, अब इसका हम रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ओके। लता लाइक ठीक है, मेरे को अच्छा लगा काफी, बट गारंटी क्या है कि लाइक मेरे को रिजल्ट आ जाएंगे? ओके, मीन्स आपको ये डाउट, आई कैन एग्री, बट आपको ये डाउट है कि क्या गारंटी है कि आपको रिजल्ट आएंगे या नहीं आएंगे। यस यस। बाय द वे शिवाय, मेरा आपसे यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या आप मुझे गारंटी दे सकते हैं कि जो आप मैं आपको होमवर्क्स दूंगी, जो मैं आपको टास्क दूंगी, आप उनको करेंगे? हाँ बिल्कुल करूंगा। ओके, सो क्या आप इस चीज की गारंटी ले सकते हैं कि इफ अगर आप सारे टास्क करते हैं, सारे होमवर्क्स कंप्लीट करते हैं, जैसे मैं आपको गाइड कर रही हूँ वैसे करते हैं, तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स आ सकते हैं जैसे बाकियों को आए हैं? बिल्कुल। ओके श्योर। सो हियर इज वन मोर क्वेश्चन, लाइक शिवाय, आप जब मान लीजिए ऑनलाइन में कुछ चीजें लेते हैं, तो हम्म। आप वहां पे क्या देखते हैं फॉर दी गारंटी की, इसकी क्या गारंटी हो सकती है कि ये if हम ऑनलाइन में भी काफी चीजें लेते हैं, शॉपिंग करते हैं, काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आप उसमें सबसे पहले क्या देखते हैं प्रूफ के लिए? प्रूफ के लिए यही देखता हूँ कि वो लाइक पहले किसी के लिए रिजल्ट लेके आया था कि नहीं लेके आया था। जैसे मैं कोई भी अगर प्रोडक्ट सेल लाइक बाय कर रहा हूँ ऑफलाइन में भी, तो मैं पहले यही देखूंगा कि क्या और लोगों को इससे लाइक फायदा हुआ है, अगर हुआ होगा तो ले लूंगा, अदरवाइज तो थोड़ा शक ही होता है ना लाइक। जैसे हो सकता है मैं ये नहीं कह रहा कि लाइक आपका खराब प्रोडक्ट है, लेकिन मेरे लिए तो न्यू है ना एक तरीके से, तो थोड़ा सा लाइक आपको पता है मनी का भी इशू है, एंड इसलिए सोचना भी पड़ता है कि आएंगे कि नहीं आएंगे लाइक रिजल्ट वगैरह, दैट्स वाई। ओके, सो गारंटी के लिए आपने आई थिंक हमारे वेबिनार में भी चीजें देखी थी ना, आपको सारी चीजें काफी अच्छी भी लगी थी, बट राइट नाउ आपको ये कहीं ना कहीं है कि लाइक मनी का भी एंड थोड़ा गारंटी ट्रस्ट इशू, आई थिंक मैं कह सकती हूँ कि क्या गारंटी है कि हम्म। ये हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा। सो आपको सेल्फ डाउट है या फिर हमारे ऊपर थोड़ा सा डाउट है? थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं। ओके, मतलब आप बोल सकते हो थोड़ा सा, मतलब दोनों ही है एक तरीके से। बिकॉज मतलब हाँ आपके ऊपर विश्वास तो है, बट वही है ना, कभी ऑनलाइन तो कभी कुछ किया ही नहीं है ना? एंड मैं ये भी सोच रहा हूँ कि चलो एक बार कर भी लेते हैं, और लोगों को रिजल्ट आ रहा है, मैं नहीं कर पाया तो, क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। हम्म। हम्म। सो बाय द वे शिवाय, जैसे मैंने आपको रिजल्ट्स भी थोड़े से प्रोवाइड करे, एंड आपने देखे भी थे, वेबिनार्स में भी देखे थे, तो आपको क्या लगता है उनको रिजल्ट्स कैसे आए हैं, वो कैसे अपने लिए रिजल्ट्स क्रिएट कर पाए हैं?
मतलब मेरे को लगता है कि लाइक उन्होंने किया होगा चीज़ों को, जो आप बता रहे हो उसको ठीक से किया होगा, तो रिजल्ट आ गए होंगे। एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको बोला था कि आप क्या गारंटी देते हैं कि अगर होमवर्क करते टास्क करते तो आपको रिजल्ट्स आ सकते हैं। हम्म। सो यस। द थिंग इज फॉर द गारंटी, लाइक नहीं है कि फॉर द गारंटी में भी, जैसे आपने बोला कि आप पहले पास्ट के रिजल्ट्स देखते हैं, प्रूफ देखिए कि दूसरों के रिजल्ट्स आए हैं भी या नहीं आए, तो वो चीज़ आपने देखी भी है। एंड गारंटी के इफ नो, तो वी विल ऑल्सो डू पेपर वर्क। सो हम पेपर वर्क भी करते हैं, सो आपकी सारी चीजें जो है वो एग्रीमेंट पे साइन होती हैं। सो वो चीजें हम करते हैं। सो वहां पे क्लियरली लिखा होता है कि इफ अगर आप नहीं भी कर पाते तो वहां पे हम आपकी क्या सपोर्ट करें, अगर आप करते हैं तो वहां पे भी हम आपकी क्या सपोर्ट करेंगे। सो गारंटी वाला क्वेश्चन आपका आई थिंक वहां पे क्लियर हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत ही ज्यादा बढ़िया था, है ना। अच्छा, यहाँ पे ना गाइस एक और चीज़ है जो कि लता ने करी है और मैं आप लोगों से बोलना भी चाहता हूँ। जैसे कि क्या चीज़ है ना, हम कोई भी ऑब्जेक्शन मैंने भी यहाँ पे दिखाया आपको, जैसे कि ये वाला आई एम नॉट इंटरेस्टेड करके, आई डोंट हैव मनी, ठीक है। तो सामने वाले से हम लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। मतलब कि टाइम कैसे नहीं है आपके पास में, इसके लिए तो आपने टाइम निकाल लिया था, ठीक है। तो आपको देखो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आप एक बात को समझो, आपको ना सामने वाले को एक बात समझना, आपको सामने वाले को जस्टिफिकेशन नहीं देना है एक तरीके से, ठीक है। आपको उसे बताना नहीं है, देखो सिंपल सी बात है। अगर आपको लगता है कि सामने वाले का नुकसान हो रहा है, तो उसे मत बताओ कि उसका नुकसान हो रहा है, बल्कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो, सिचुएशन का मतलब है ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछो उससे क्वालिफाई, कि सामने वाला खुद ही बोले कि हाँ ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो सिंपल है ये चीज में, ठीक है। जैसे मैंने गारंटी वाला पार्ट इन्होंने लाइक कवर किया, तो गारंटी वाले पार्ट में इन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली मुझसे, क्या कि लाइक अगर आप मुझे इस बात की गारंटी देते हो कि आप एफर्ट लगाओगे, तो मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकती हूँ तो ये आपको रिजल्ट्स आएंगे। काफी बढ़िया लाइन थी ये चीज तो, ठीक है। एंड आई गेस कि मुझे करने की जरूरत ही नहीं है, काफी बढ़िया लाइन थी, मतलब इन्होंने जो बोली ना लाइक इसी तरीके से, ठीक है। एंड नाउ वन मोर थिंग कि लाइक जैसे गारंटी वाला पार्ट हम ऐड यहाँ पे लाइक आप ऑब्जेक्शन हैंडल कर रहे थे ना लाइक लता, तो हम गारंटी वाले पार्ट में ना थोड़ा सा लाइक उसमें एक और चीज हम ऐड कर सकते हैं। पहले तो मैं अगेन बोलूंगा यहाँ पे, एक्चुअली क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब हम ना वैसी कॉल कर रहे होते हैं, आप लोगों को मैं सब लोगों को बता रहता हूँ, जब हम वन टू वन कॉल कर रहे होते हैं ऐसा वीडियो कॉल के ऊपर, ठीक है, तो हम इस तरीके से बात नहीं करते हैं जिस तरीके से अभी लाइक मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। जब हम ऑन कॉल बात कर रहे होते हैं, जैसे आप लोग वेबिनार के बाद कॉल करते होगे, प्रेजेंटेशन वीडियो के बाद कॉल करते होगे, तो जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ ना लाइक जैसे मैं इनको क्लोज कर रहा था कई बार में, तो वैसे क्लोज किया जाता है, ठीक है। बाय द वे जैसे अभी लता कर रही है, ठीक है, तो लता को ना एक और चीज चाहिए यहाँ पे, लता को चाहिए लाइक इसके अंदर जो बोल रही है वो तो बोल ही रही है, ठीक है, उनको चाहिए लाइक थोड़ा फेमिलियर टोनालिटी भी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चीजें चाहिए, ठीक है। अच्छा आपको लगता है क्या चाहिए, क्या लगता है, जैसे कि आप यहाँ पे लाइक कर रहे हो है ना, मेरे ख्याल से शायद आप भी थोड़ा प्रोफेशनली इसलिए बात कर रहे हो क्योंकि वो आपके थोड़ा सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुका है, क्योंकि शायद आपने अभी तक बहुत सारी कॉल कर दी होंगी इसके रिगार्डिंग, राइट, दैट्स वाई। यस, एक्चुअली मैं बताया ना कि लाइक मैं फ्रेंडली होती हूँ समटाइम्स, बट मोस्टली मैं अगर डील क्लोज कर लेती हूँ तो ज्यादा मैं कोशिश करती हूँ कि मैं प्रोफेशनली वे से कटल। हाँ, समटाइम्स फ्रेंडली भी हो, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मैं प्रोफेशनली वे से करती हूँ, बीच में मैं लिटिल बिट हो जाती हूँ। पता नहीं यहाँ पे इतना प्रोफेशनली क्यों बोल रही हूँ, बट ऑन दिस सेल्स को प्रेजेंटली मैं फ्रेंडली भी होती हूँ और इमोशंस में भी थोड़ा सा देती हूँ कि ओके, ओके। गॉट इट, ठीक है। सो नाउ लता बस यहाँ पे आप एक चीज ऐड ऑन कर सकते थे, ठीक है। मतलब वैसे आपने सही करा है, ऐड ऑन करने का तो देखो सिंपल सा है कि ऐड ऑन कर लिया ठीक है, नहीं करा तो भी चल जाएगा, बट फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप एक और चीज ऐड ऑन कर सकते थे जैसे गारंटी वाले पार्ट में, कि देखो आप रिजल्ट क्रिएट करोगे नहीं करोगे वो तो मैं भी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मैं इस बात की तो आपको अभी गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपने अभी भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करा तो कुछ नहीं होने वाला, इस बात की तो मैं गारंटी आपको अभी दे सकता हूँ। राइट। बस ये चीज आप या इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, बाकी तो सब बढ़िया ही है, ठीक है। अच्छा आप लोग मुझे बताओ पहले, सो तो नहीं गए हो कभी मतलब जागे हुए हो ना, जीवित हो ना इस टाइम पे, समझ में आ रही चीज आपको, कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही हो ना, नो सर का मतलब क्या है, रहे हो यहाँ पे जीवित नहीं हो मतलब क्या कहना चाहते हो। ओके यस आ रही है। ओके ओके गॉट इट, सो ही नहीं है, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा ये ऑब्जेक्शन कितने लोगों को आता है, कैन आई गेट इट फॉर फ्री एंड पे यू आफ्टर गेटिंग रिजल्ट्स।
कि आप मुझे फ्री में दे दो, बाद में मैं आपको पे कर दूंगा। ओके। ठीक है, गॉट इट। बहुत ज्यादा आता है। ठीक है। अच्छा गाइस, यहाँ पे ना आप पूरा सेशन को अटेंड करना, क्योंकि ना मैं आपको बताता हूँ, कभी कभार ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, और कभी कभार सिर्फ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की वजह से ही आपकी सेल ना निकल रही हो, ये भी पॉइंट नहीं होता है। मुझे एक पर्सन ने एक बार सामने से आके बोला था, जब मैं लाइक वेबिनार के लिए 1 to 1 कॉल कर, मतलब कॉल बुक कराता था, ठीक है। तो उन पर्सन ने मुझे आके बोला था कि शिवाय मुझे कुछ ऐसा बताओ कि मेरी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होनी स्टार्ट हो जाए। तो मैंने उनसे बोला कि बॉस, आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तो तब ठीक होगी जब आपका फर्स्ट स्टेप ठीक होगा। समझ रहे हो? आई डोंट नो आपके बात समझ में आ पाई होगी कि नहीं आ पाई होगी, लेकिन उन पर्सन को समझ में आ चुकी थी। कहने का मतलब क्या है, लोग ये सोचते हैं कि उनका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग उन्हें समझ में आ जाए, लेकिन आप एक बात समझो, जब आपका जो फर्स्ट एक्सप्रेशन ही है वही बेकार गया होगा, तो सामने वाला जो ये बात ये जो आप ऑब्जेक्शन हैंडल करोगे ना, वहां पे भी आपकी इमेज सेम ही होगी। तो आप जब सामने वाले से बात कर रहे हो, तो पहला जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होना चाहिए वही अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपने बढ़िया कर लिया, और कुछ चीज आपने बढ़िया नहीं करी, ठीक है। नाउ आई अब मैं थिंक आपको हमारा बताता हूँ। ये सर चीज। तब आता है जब हमारा सेल्स प्रोसेस में भी मिस्टेक होता है। हम्म। मतलब मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्शंस हमें तब भी आते हैं जब या तो हमारा एजेंडा क्लियर नहीं करते हम सामने वाले पर्सन, मतलब फर्स्टली हमने उसके साथ में रिलेशन बिल्ड किया होता है। यस, तो मैं हम आपको डायरेक्ट इस चीज के बारे में ना अभी आगे बताने ही वाला हूँ। पता है क्या है, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ क्या चीज है। ऑनेस्टली बताऊंगा, ये कोई घमंड नहीं है, ठीक है। ये बस मेरे ऊपर खुद का कॉन्फिडेंस है। मैंने आज तक जो भी बिजनेस स्टार्ट किया है, चाहे लो टिकट के साथ स्टार्ट किया हो, चाहे हाई टिकट स्टार्ट करे हो, चाहे ऑटोमेशन पे स्टार्ट हुआ हो, मतलब भगवान की दुआ से एक चीज है, और मेरी मेहनत भी है, कि आज तक मेरा एक भी लॉन्च आप बोल सकते हो लॉस में नहीं गया। एक भी लॉन्च लॉस में नहीं गया, ठीक है। जो आप लोग 2000 का प्रोडक्ट सेल करते होगे ना, मैंने 2000 के प्रोडक्ट 2.5x के आरओआई में सेल कर रखे हैं, और अभी मेरा प्रोडक्ट वाला चल रहा है, ठीक है। सो अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, क्योंकि जो अभी लता ने बात बोली ना, लता ने बिल्कुल सही बोला। हमें लगता है कि सिर्फ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार हमारा सेल्स प्रोसेस बेकार होता है। और एक बात बताता हूँ, मैंने तो ऐसा ऐसा देखा है लता, कि सेल्स प्रोसेस तो दूर की बात है, लोगों का फनल ही खराब होता है। लोग ले भी आएंगे तो क्या ही कर लेंगे। आपने नोटिस करा लेता है ये चीज, कि सब कुछ सीख लिया, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जो उनकी पाइपलाइन है वहीं पे होल्स हो रखे हैं। कभी आपने ये चीज नोटिस करी है? या प्रेजेंटेशन में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। प्रेजेंटेशन, लोगों को लाना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अभी इन लोगों को मैं बताने वाला हूँ आगे, ठीक है, क्या चीजें होती हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आप अपने बिजनेस में अपने कस्टमर के बारे में नहीं जानोगे, ठीक है, देन कोई पॉइंट नहीं उस चीज को करने का, ठीक है। मैं अगर गारंट अगर आपको मैं लिख के दे सकता हूँ, जितने लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं एंड जितने लोग लाइव देख रहे हैं ना, आधे से ज्यादा लोगों को तो यही नहीं पता होगा उनकी ऑडियंस कैसी है, कौन है, कौन है, प्लस वो करती क्या एग्जैक्टली। आप एक बात समझो, देखो मैं ऑनेस्टली आप लोगों को एक बात क्लियरली बताता हूँ। आपकी जो वो है ना, समझना इस बात को, आपकी जो लीड्स हैं, आपके जो प्रोस्पेक्ट है, आपकी जो ऑडियंस है, मैं खुल के बताऊं तो आपकी जो ऑडियंस है वो आपके लाइफ पार्टनर की तरह है। वो आपकी गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड की तरह है। जैसे कि आप अपनी गर्लफ्रेंड का प्रॉपर ध्यान रखते हो ना, अपने लाइफ पार्टनर का प्रॉपर ध्यान रखते हो, आपको पता होता है उसको क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या चीज़ बेकार लगती है। सेम ऐसे आपको अपनी टारगेट ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए, कि टारगेट ऑडियंस समझो आपकी लाइफ पार्टनर है। अब मैं लाइफ पार्टनर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वहीं से पैसे आने हैं आप, ठीक है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए आपकी टारगेट ऑडियंस कैसी है, इस टाइम पे क्या कर रही होगी, क्या नहीं कर रही होगी, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मतलब हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। गॉट इट, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। नाउ अब लता, ये चीज ऑब्जेक्शन तो आपको जब आप सेल करते होगे तो आया ही होगा, 1 to 1 में नहीं, लेकिन जब आप करते होगे, ठीक है। तो करें, इसके ऊपर स्टार्ट करें? यस सर, मैं अपने टाइप से करके देखती हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल करके देखिए आप, ठीक है। ये ऑब्जेक्शन ना आज मैं खुद पिक कर रहा था ना, जब तो मुझे रियलाइज हुआ कि पिछले 2 साल से मुझे ऑब्जेक्शन आया ही नहीं है। राइट। बट मुझे अभी तक चीजें क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। सो ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लता, लाइक सारी चीज मुझे क्लियर हो चुकी है, लेकिन लता आप मुझे ये चीज लाइक फ्री में दे सकते हो, मतलब ऐसे ही दे सकते हो, उसके बाद जैसे जैसे मुझे रिजल्ट आने स्टार्ट होंगे मैं आपको पे कर दूंगा। ओके मीन्स अभी लाइक आप इसको थोड़ा सा फ्री में मतलब कह रहे हैं कि बाद में आप मेरे को पे कर देंगे। हाँ जी, बिल्कुल। ओके कोई बात नहीं। सो शिवाय क्या मैं यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन कर सकती हूँ आफ्टर डिस्कनेक्टिंग कॉल? हाँ बिल्कुल।
अ, मैं वैसे मेरा यहाँ पे इंटेंशन आपको जस्ट लाइक डाउन फील करवाना या फिर आपके साथ कुछ रूड होना नहीं है। हम्म। हाथ मत लीजिएगा प्लीज, बिल्कुल भी। बट द थिंग इज आई थिंक आपने जैसे बताया कि अभी आप जॉब पर्सन हैं एंड आप जॉब करते हैं एंड साइड बिजनेस आप करना चाहते हैं थोड़ा हम्म। सा अपने फाइनेंशियल्स को थोड़ा बैलेंस करने के लिए ज्यादा। तो ओके। आप like, जैसे मे बी इफ अगर हम किसी रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं या फिर अगर हमने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी है, हम एक लाइव एग्जांपल लेते हैं, तो क्या आपने कभी प्रिंसिपल को जाके इतना बोला कि लाइक मैं फीस बाद में पे कर दूंगा जब मेरा रिजल्ट आ जाएगा, देन मैं आपको पैसे दे दूंगा, लाइक फीस मैं आपको उस टाइम दूंगा जब मेरा रिजल्ट आ जाएगा, अगर मैं पास होऊंगा तो रिजल्ट तो मैं पैसे ये दूंगा नहीं? चीज तो पॉसिबल नहीं है। नहीं। ये पॉसिबल नहीं है ना। सो यस। इफ अगर मान लीजिए अगर हम रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, तो क्या हमने कभी वेटर को ऐसा बोला या फिर रेस्टोरेंट मैनेजर को ऐसा बोला कि पहले मैं खा लेता हूँ, देख लेता हूँ, टेस्टी लगा तो मैं पैसे दूंगा, नहीं लगा तो मैं नहीं पैसे देने वाला? नहीं नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। So, लाइक सेम लाइक दैट, डोंट बी लाइक हार्श मत लीजिएगा। मैं हम्म। आपको थोड़ा डाउन नहीं करवाना चाह रही, बट फिर भी आप खुद ही सोचिए कि अगर हमने थाउजेंड्स ऑफ लाइक लैक्स ऑफ मनी अपनी इन्वेस्ट करी होती है स्टडी के ऊपर, एंड बहुत सारा मनी हमने वहां पे इन्वेस्ट किया होता है, एंड फॉर बाहर भी अगर हम कहीं जाते हैं तो हमें रियलिटी पता है कि बिना हम ऐसे कुछ भी नहीं ले सकते हैं। सो हम्म। व्हाट डू बिना इन्वेस्टमेंट के या फिर फ्री में अगर आप लेंगे तो आपका काम चल सकता है? नहीं, तब तो नहीं चल सकता। या सो इज देयर फ्री मतलब लाइक कोई प्रॉब्लम या फिर कोई चीज आपको क्लियर नहीं हुई है तो आप मेरे को एक बार क्लियर कर पूछ सकते हो, सो मैं आपको clear कर पाऊँ, लाइक इज देयर मनी इशू, एनी टाइम इशू, कोई हो आपका, या कोई कुछ चीज जो आपको समझ में ना आई हो वहां पे? हाँ, मतलब मनी का ही थोड़ा सा इशू था मुझे, है ना। ओके। सो मनी का इशू था ठीक है, तो देखो उस यहाँ पे एक चीज देखो। यहाँ हमारी, पे मैंने आप लोगों से एक बात बोली थी, हमारी जैसे 2 लेयर्स होती हैं। अब हमारी एक लेयर तो लता ने लाइक डिस्ट्रॉय कर दी, क्योंकि वो झूठ की लेयर थी, है ना। अच्छा लता, यहाँ पे ना बस एक और एक चीज थी जो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बस आप लोगों को ना एक चीज करनी है, वरना थोड़ी गड़बड़ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस करी है। जैसे कि चलो, मैं तो आपकी बात सुन रहा था लता। आपने कभी ना कभी तो 1 to 1 वैसे कॉल करी होगी ना, जैसे अभी हम लोग ऑलरेडी करते ही हैं। जैसे कि ऐसा होता है, वेबिनार की बात कॉल कर दी, है ना। या फिर हम्म, कोल्ड लोगों को कॉल कर दिया, है ना। तो अब होता क्या है ना, जब इन लोगों को हम कॉल करते हैं तो प्रॉब्लम यहाँ पे बस ये आती है, जैसे आपने मेरे को बताया तो मैंने आपकी बात को प्रॉपरली सुना, ठीक है। अब ऐसे प्रोस्पेक्ट ना होते बहुत कम है हम्म, ना। जैसे आप बोल रहे हो, थोड़ा बात को आपने वहां पे हल्का सा आपने स्ट्रेच किया, लेकिन वहां पे क्या होता है, जितनी देर में आप बता रहे हो ना, जैसे आप दूसरा ऑब्जेक्शन दे रहे हो, ऑब्जेक्शन आप जैसे देने वाले होते हो, सामने वाला बोलता है हाँ ऐसा नहीं होता है, मुझे तो पता ही है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए हो सके तो, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक बात समझना, आपने जो बोला कुछ भी गलत नहीं था, बिल्कुल बढ़िया था, ठीक है। और ये ऑब्जेक्शन बहुत कमाल का है, ठीक है। सो ठीक है। नाउ यहाँ पे पता है आपको क्या करना था, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ पे आपको सिंपल सा ऐसा करना था। जैसे आपने मुझे ऑब्जेक्शन दिया होता, मैं भी सेम ही हैंडल करता, सेम ही आपको लाइक लाइंस बोलता, ठीक है। लेकिन वहां पे मैं एक चीज बोलता, पता है क्या? वहां पे मैं ये चीज बोलता, ऐसे थोड़ा हंस करके। लता, आप मुझे एक बात बताओ। आप तो इस तरीके से बात कर रहे हो जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आप मुझे बताओ, आपने अपनी 12th पास आउट कर रखी है, राइट। तो क्या ये पॉसिबल था कि आप पहले बोलते कि लाइक पहले मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद जब मेरी जॉब लगेगी ना, तब मैं आपको पैसे पे कर दूंगी। आप मुझे बताओ क्या ये पॉसिबल है? अब जैसे मैंने भी हम्म, आपसे एक बात बोली थी स्टार्टिंग में, इससे पहले वाले ऑब्जेक्शन में, कि अगर आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो भी आपके साथ ही हंस रहा है, राइट। हंसने का मतलब क्या है, कि वो एंगेज हो रहा है, ठीक है। हम्म, तो लता, यहाँ पे आपने थोड़ी सी बात को समझा कि आपने बोला कुछ भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही बोला है, ठीक है। बट पॉइंट यहाँ पे क्या है, अगर आप उसको थोड़ा सा हंसा देते, हंसाने का मतलब ऐसा नहीं आपको कोई जोक मार रहे हैं वहां पे, सिंपल है कि आप हंस के बोलते हो उसको, ज्यादा बेटर रहता वो चीज, राइट। यस सर। आपकी सो मेरी वॉइस थोड़ी कम आ रही है। कोशिश थी बट मैं कर नहीं पाई। ओके ओके। एक्चुअली पता है लता, यही चीज होती है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ना लाइक 1 to 1 कॉल आप करते हो ना, ये चीज मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। बट जब आप वन जैसे आप कॉल करते हो ना, रैंडम कॉल करते हो या फिर आप प्रेजेंटेशन वीडियो के बाद डायरेक्टली कॉल करते हो, ठीक है। तो इसलिए तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपको एक एक्टर बनना पड़ता है, हम्म, राइट। एंड वो इम्पोर्टेंट भी है, कि बनना ही पड़ेगा आपको एक्टर, चाहे आपका मूड कितना भी खराब है, आपको हंसना पड़ेगा उसके सामने, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, देखो मैंने जो अभी बोला था आपसे से पिछले वाले सेशन में, अगर फॉर एग्जांपल मैंने शायद क्रिस्टिना को ये बात बोली थी, कि फॉर एग्जांपल है
कि आपने कोई मेरे को जोक सुनाया, ठीक है, एंड आप क्या एक्सपेक्टेशन करोगे कि शिवाय हंसे। पर अगर मैं हंसने की बजाय गुस्सा हो गया तो, राइट, आप वो उल्टा। सोचोगे कि क्या ही हो गया ये चीज, राइट। मतलब आप जो इस टाइम पे बैठे हुए हो ना मेरे सामने, तो एकदम से आपकी जितनी भी इंद्रियां होंगी एकदम से अलर्ट हो जाएंगी कि ये क्या हो गया, मैंने तो कुछ और एक्सपेक्ट किया था, राइट। हम्म। और यही चीज हमारे प्रोस्पेक्ट के साथ होती है। आप ये प्रोस्पेक्ट हमारा ये सोच रहा होता है कि अब आप उसको कन्विंस करोगे, ठीक है, लेकिन आप भी उसी की भाषा में बात करते हो ना, हंस करके। तो वो भी लाइक सोचता रहे। और ऑनेस्टली बताऊं गाइस, यहाँ पे मैं आपको क्या बताता हूँ, यहाँ पे आपने नोटिस करा होगा कि जब मैंने लाइक किया था, ठीक है, जब मैंने ऑब्जेक्शन लाइक उन्होंने मुझे दिया था, तो मैंने उस ऑब्जेक्शन के बाद डायरेक्टली कहाँ पे पहुंच गया था, अगर आपको याद हो। मैं उस ऑब्जेक्शन के बाद डायरेक्टली पहुंच गया था कि मैं पैसे नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ, 99% टाइम तो जो मैंने देखा है, ये जो ऑब्जेक्शन आपको आता है ना, ये असली ऑब्जेक्शन तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो डेट्स द पॉइंट। आप सिंपल सा यहाँ पे क्या करो कि लाइक जैसे अभी लता ने यहाँ पे ऑब्जेक्शन को हैंडल किया था, आप उस तरीके से हैंडल करो, बस अपने टोनिलिटी का ध्यान रखना। अच्छा, अब यहाँ पे ना हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्शन है, क्योंकि अगर मैं एक एक ऑब्जेक्शन करूंगा काफी देर लग जाएगी। मैं यहाँ पे आपको सारे ऑब्जेक्शन दिखा रहता हूँ। सेंड मी मोर इंफॉर्मेशन, इट इज स्कैम, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग पहले ये बताओ, मुझे ये क्लियर करो। आप लोगों को मैं, ऑब्वियसली मैं सब मैं करके दिखाना चाहता हूँ, बट टाइम बहुत यहाँ पे चला जाएगा। बट आप मुझे ये बताओ, मैंने जो हमने आपको लोग लाइक जो इन चारों लाइक ऑब्जेक्शन करके दिखाया, क्या आपको यहाँ पे प्रिंसिपल्स क्लियर हुए कि हमने क्या करा। जो कुछ नहीं करा हमने, सिंपल सी एक चीज करी, पहले एग्री करा, ठीक है। फिर हम हमारे को ये पता है कि हमने एग्री करा है, लेकिन जो उसका क्वेश्चन है ना, जो उसका ऑब्जेक्शन है, वो रियल ऑब्जेक्शन है ही नहीं, उसके पीछे एक क्वेश्चन है। जैसे मैं बताता हूँ, आई डोंट हैव टाइम पे हमारा क्या ऑब्जेक्शन था, एग्जैक्टली क्या ऑब्जेक्शन था। ऑब्जेक्शन लाइक लता का ये था, या फिर शायद मैं बनाता तो मेरा शायद ऑब्जेक्शन ये था कि लाइक मेरे को टाइम की प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे को ये फील हो रहा था शायद मुझे बहुत टाइम देना पड़ेगा। और लास्ट में जाके अगर आपने नोटिस करा होगा, लता ने मुझे एक ऑब्जेक्शन दिया था वहां पे, कि मतलब ऑब्जेक्शन नहीं, उनका एक लैक ऑफ नॉलेज वाला पॉइंट था। उन्होंने मुझसे ये कहा था कि लाइक लाइव होता है क्या, मतलब उन्हें स्टार्टिंग से लग रहा था कि लाइव होता है, बट मैंने बताया कि लाइव भी होता है, लेकिन आपको रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाएगी ताकि आप अपने कंफर्टेबल टाइम पे देख सको, ठीक है। तो सिंपल हम बोल सकते हैं लैक ऑफ नॉलेज थी यहाँ पे, जो मैंने आपको ऊपर बताया था ना, लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो हमेशा ट्रस्ट का इशू नहीं होता, नॉलेज का भी लाइक नॉलेज का भी होता है। एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड का मतलब क्या है, जरूरी नहीं है हर पर्सन आपका प्रोडक्ट लेगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपके प्रोडक्ट में ट्रेडिंग के बारे में सिखाया ही नहीं गया, तो सामने वाले से आप बोल दो ठीक है, हम ये तो नहीं सिखाते हैं वैसे आपको, बट अगर आपको लाइक इन फ्यूचर कभी भी स्किल्स के बारे में सीखना हुआ, तो क्या मैं पहला पर्सन होगा जिसके पास आप कांटेक्ट करोगे। ऑब्वियसली सामने वाला पर्सन हाँ ही बोलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या बोला, गारंटी वाले पार्ट में, हम पहले सामने वाले से एग्री किया, फिर हमने उसको बोला कि क्या आप हमें गारंटी देते हो कि आपने होमवर्क पूरे करोगे। राइट, मतलब उसने हमसे क्वेश्चन पूछा, हमने उसको रिडाइट कर दिया उसके ऊपर ही, ठीक है। और नेक्स्ट में देखो, इसका हमें ऑलरेडी समझ में आता है, लोग इसलिए बोलते हैं, सिंपल बताता हूँ मैं आपको, लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते, सिंपल एज दैट, ठीक है। एंड वो आपको ऑब्जेक्शन डायरेक्टली देते भी नहीं है इस चीज के बारे में, तो आपको इसी तरीके से हैंडल करना है, ठीक है। एंड ये जितनी भी आप चीजें देख रहे हो ना, लाइक सेंड मी मोर इन्फॉर्मेशन, आई विल टॉक टू माई फैमिली, ये सिंपल सा ऐसे ही होता है। या फिर मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा आपको इसके बारे में ना लाइक नॉलेज दे देता हूँ। वैसे लता ने काफी लाइक हमारे साथ ट्राई किया, ठीक है। इवन अगर आपने नोटिस करा होगा, लता आज की डेट मतलब आज जो आपको सिखाने वाली लाइक आपकी मेंटर है, वो मैं नहीं हूँ, वो लता ही है। राइट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लता ने ये सारी चीजें हैंडल करी है, मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी वहां पे, क्योंकि लता ने सही हैंडल करी थी। बस वहां पे टोनालिटी का बस वहां पे प्रॉब्लम था, बट बाकी कुछ भी नहीं था, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा वैसे बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आई विल टॉक टू माई फैमिली। देखो सिंपल सा मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, नोट डाउन करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। एंड बाय द वे लता, थैंक यू सो मच। अब मैं इनको जस्ट ऐसे ही बता रहा था यहाँ पे, ठीक है। अच्छा लता, पहले उससे पहले मुझे ये बताइए, आप एडमिट करने से पहले व्हाट डू थिंक अबाउट इट, कि हमें इसका ऑब्जेक्शन हैंडल करके बताना चाहिए, या फिर मुझे लोगों को बस पॉइंट आउट बता देना चाहिए कि ऐसा ऐसा को करना चाहिए, मतलब प्रिंसिपल बताओ या हम रूल प्ले करके ही दिखा दें लोगों को, बताइए कैसे करना है। मे बी रोल प्ले ज्यादा बेटर रहेगा, सो उनको थोड़ी चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। कोई दिक्कत प्रिंसिपल नहीं। रोल प्ले में ही क्लियर हो जाएंगे। हाँ कोई एंड दिक्कत बाद में नहीं। भी कर पाए। ओके गॉट इट, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, हम रोल प्ले ही कर लेते हैं, ठीक है। सो ठीक है, अब हम करते हैं सेंड मी एट द इन्फॉर्मेशन। एंड तो या तो मनी ऑब्जेक्शन निकलेगा या तो फिर टाइम ऑब्जेक्शन निकलेगा। हाँ इज इट स्कैम वाला गारंटी वाले जैसा ही निकलेगा। इसको डेफिनेटली, वैसे हैंडल बिल्कुल। हैंडल कर।
जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने जो नोटिस करा है, ऑब्जेक्शन तो भर भर के अलग भी आते हैं आपको, ठीक है। लेकिन आप एक बात समझो, आपको ना लाइक एक बात समझनी है, कस्टमाइज सॉल्यूशन देना। मतलब मेरे को एक बात जो समझ में आती है, मैं एक सेल्स क्लोजर हूँ, एक मास्टर क्लोजर हूँ। इसका सिंपल सा मतलब है कि मैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला पर्सन हूँ, ठीक है। अब होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। सेल्स के अंदर ना, ऑब्जेक्शन के अंदर एक और चीज होती है। कोई क्वेश्चन पूछता है, हो सकता है आप लोगों के साथ होता हो। किसी ने क्वेश्चन करा कि लाइक, मतलब ऐसा किसी ने बोला कि फ्री में दे दो मुझे, ठीक है। या फिर मैं, ये स्कैम तो नहीं है, जैसे किसी ने पर्सन ने बोला आपको स्कैम तो नहीं है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज होती हो। जैसे किसी ने बोला स्कैम तो नहीं है, तो एकदम से आपको गुस्सा आ गया, मन कर रहा है कि मेरे सामने हुआ है पर्सन, तो इसे बताऊंगा मैं राइट। मे भी बहुत सारे मोस्टली लोगों के साथ ऐसा होता ही होगा, ठीक है। तो एक बात आप समझो, आपको अपनी पर्सनैलिटी कैसे बनानी है। आपको अपनी पर्सनैलिटी ऐसे नहीं बनानी कि आप सामने वाले से गुस्सा हो जाओ, ठीक है। ये मैं आपको रियल लाइफ का ही बता रहा हूँ। आप ट्राई करो, ट्राई क्या, इवन मेक श्योर करो, सामने वाला अगर आपको कुछ बोल रहा है, तो आप उसका आंसर ना क्लैरिटी के साथ बातों में दोगे, मतलब कि वर्ड्स में दोगे, सेंटेंस में दोगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं, सेंड मी मोर इन्फॉर्मेशन से, ठीक है। सो सर, लता एक काम करो, चलो आप आपने बहुत, हाँ बताइए बताइए। आप लीड, मैं क्लोजर। नहीं, मैं लीड, आप क्लोजर। हाँ वही मैं कह रहा था आपसे, राइट। आपने काफी क्लोज कर लिया मुझे, ठीक है। मैं एक बार आपको क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। सो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यार सर, एक्चुअली मैंने सारी चीजें देखी, बट मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन की नीड है। सो क्या आपके पास में है? गॉट इट। सो लता, आप मुझे थोड़ा सा स्पेसिफिकली बता सकते हो, जैसे आपने बोला इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो क्या इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिकली, किस इन्फॉर्मेशन के बारे में आप बोल रहे हो, क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए? एक्चुअली मैंने ना पहले भी किया था हम्म। कैसे स्टार्ट, तो मतलब उन्होंने भी काफी ऐसे रिजल्ट्स दिखाए थे, क्लेम्स किए थे, बट एट द एंड वो मेरे का साथ में लाइक चीट करके चले गए। तो मुझे हाँ। थोड़ा सा डर लगता हम्म। है, तो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, लाइक आपके क्या प्रूफ्स हैं, क्या आपके पास में अथॉरिटी है कि लाइक हम्म। ये ठीक है, या रिजल्ट्स जेन, बिकॉज अभी तो एआई है, तो आज हम्म। के टाइम में तो भी कैसे भी रिजल्ट्स बना लेगा। तो मतलब मुझे थोड़ा प्रैक्टिकली रिजल्ट्स चाहिए, हाँ, गॉट कि इट। ये जेन। ठीक है लता, देखो मैं आपको, पहली चीज आपने, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने ट्रांसपेरेंसी के साथ अपनी जो बात है मेरे सामने रखी, राइट। बिकॉज यू नो व्हाट लता, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आई टोटली रिलेट विद यू। मैं आपसे रिलेट क्यों कर पा रहा हूँ, उसका रीजन ये है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा। आपके साथ वैसे कब हुआ था फ्रॉड, मतलब अभी कुछ टाइम पहले हुआ था, काफी टाइम हो चुका है? लाइक ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लाइक 6 मंथ हो गए हैं। ओके, सो 6 मंथ। गॉट इट गॉट इट। मैं ना आपको एक बात बताता हूँ लता, जब मैं 18 ईयर्स का था ना, जस्ट 18 का, आपको पता है 18 में लोग अपने करियर को स्टार्ट करते हैं, राइट। तो जब मैं 18 का था ना, मेरे साथ लगभग 11,000 रुपये का फ्रॉड हो चुका था। मैंने एक पर्सन को पैसे दिए, एंड उसने अगले दिन ही मुझे ब्लॉक कर दिया। एंड मैं आपसे टोटली रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि होता क्या है ना, फिर हमारे सामने कितनी भी चीजें आ जाएं, चाहे वो अच्छा ही पर्सन हो, लेकिन हमें कई बार ऐसा लगता है कि लाइक ये भी सामने वाला फ्रॉड है। लेकिन यू नो व्हाट लता, मैं ना, पहली चीज ये है, मैं आपको कोई अपनी लीड नहीं मानता, मैं आपको अपनी वर्चुअल फैमिली मानता हूँ। क्योंकि शायद आप मेरी लीड होते ना, मैं आपसे ऐसे कभी बात नहीं कर रहा होता, मैं एक प्रोसेस फॉलो कर रहा होता, राइट। ठीक है। सो लता, आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपकी बात मानता हूँ। पहली चीज लाइक, वीडियोस जो होती हैं वो फेक हो सकती हैं, एआई के थ्रू हो सकती हैं, चैट हो सकते हैं कि हमने लाइक ऐसी डाल दी हो। लेकिन लता, कैसा रहेगा अगर मैं पूरा एग्रीमेंट, सारी चीजें मतलब लीगली हम लाइक रिटर्न में सारी चीज आपको करा के दें, तो कैसा रहेगा? वो चीज तो रियल रहेगी। या ये ज्यादा, ये थोड़ा ठीक था, कुछ सही लगा। डन, बात ही खत्म राइट। मतलब तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, मुझे बताइए। ये तो मैंने ज्यादा लंबा करा भी नहीं आपके लिए, राइट। क्या आपको समझ में आया यहाँ पे? मीन्स अगर उसको हम एग्रीमेंट दे रहे हैं, तो उसको ये भी होगा कि हाँ, पर्सन की कंपनी है, हम्म। उसकी एक है, अगर उसने साइन किया है तो मतलब उसको ये भी डर रहेगा कि मैंने तो उसके साथ में साइन किया है, अगर इसको मैंने काम नहीं करके दिया या फिर उसको मैंने हेल्प नहीं की, जो प्रॉमिसेस मैंने किए हैं, तो हम्म। मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। तो उसको कहीं एग्जैक्टली। ना कहीं डर भी। अब देखो गाइस, यहाँ पे ना एक चीज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लता ने ये बोला होता कि लाइक फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा मेरे साथ में, लाइक काफी लोग होते हैं जो कर देते हैं, तो मुझे, मैं उसे सिंपल सी एक बात बोलता, लता मुझे एक बात बताओ, लाइक कोई भी स्कैमर होता है, पहले तो स्कैमर कौन होता है मैं उससे पूछता हूँ। वो बोलती है कि लाइक स्कैमर वो होता है जो लोग पैसे लेके भाग जाता है राइट, ऐसा बोलती। तो मैं सिंपल से ये बोलता। अच्छा लता मुझे एक बात बताओ, लेट सपोज कोई पर्सन अगर स्कैम कर रहा होगा, तो उसके लिए
क्या कोई पर्सन, कोई क्या कोई इतना ज्यादा उसके लिए वीडियो बना रहा होगा? मतलब अलग अलग लोग अपने फेस दिखा के वीडियोस बना रहे होंगे, क्या ये पॉसिबल है? लता बोलेंगी नहीं। लता मुझे एक बात बताओ, क्या वो कंपनी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होगी? थिंक अबाउट दिस, नहीं होगी ना। आप एक काम करो, इस वेबसाइट पे जाओ अभी ऑन कॉल, मैं उनको दिखा दूंगा। थर्ड चीज, अच्छा लता मुझे एक बात बताओ, लेट्स से कोई स्कैम कर रहा होगा, डोंट यू थिंक कि वो पर्सन अपना फेस तो कभी नहीं दिखाएगा सामने आकर के? बट आप देखो, यस सर। लाइक मेरी आईडी तो ऑलरेडी यहीं पर है, या फिर जो कंपनी के जो भी ओनर है उनकी आईडी तो यहीं पर है, एंड आप कमेंट देखो उनके कितने बढ़िया बढ़िया कमेंट आ रहे हैं। मैं आप लाइव देख सकते हो अभी जा करके। लेट्स क्लोज। ठीक है। और हाँ, यहाँ पे जो मैंने आपको स्टार्टिंग बोला, बी लाइक अ वाटर। अब लता ने मुझे ऑलरेडी पहले ये चीज बोल दी थी। उन्होंने मुझे क्या बोल दिया था, लता ने पहले ही बोल दिया था कि लाइक, आपको याद है लता, आपने एक बात बोली थी, आपने इनडायरेक्टली मुझे बात बोला था कि लाइक लोग आजकल टेस्टिमनी ना एआई से ही बनाते हैं, या राइट? अगर उस कंडीशन में एक्चुअली मैं आपको ने बोला था किसी ने कि रिजल्ट्स का क्या है, ये तो आप खुद से भी एडिट कर लेते हैं। तो उस एग्जैक्टली। टाइम मैंने पता नहीं हैंडल कर लिया था, बट वो हो गया था। ओके, वही मैं मैंने आपको बता किया रहा हूँ, मतलब क्या होता है ना, बी लाइक वाटर, आप एक वाटर की आप, तरह रहो, है हाँ ना? जैसे आपने आप किया ना, आप किया तो मुझे उस टाइम समझ में नहीं आया कि मैं करूँ क्या। तो मेरे माइंड में आया कि चलो इसको ना ऐसे करते हैं, ये इस तरह से होगा अभी क्लोज। ओके। अच्छा, इसमें एक और केस मेरे पास आया था, मैं बताता हूँ। मैंने हर तरीके से उसका ऑब्जेक्शन हैंडल कर दिया, लेकिन वो क्लोज नहीं हो रहा बंदा। ठीक है। हर तरह के लोग होते हैं देखो दुनिया में, ठीक है। तो यहाँ पे एक पर्सन मेरे पास आया था ऐसा, तो मैंने क्या करा मैं बताता हूँ। पर उस पर्सन के साथ ना एक चीज अच्छी थी, क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि बंदा क्लोज हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन ना उसके साथ रिलेशन बढ़िया रखो अपने, खराब मत करो, ठीक है। तो मेरे साथ ना एक चीज हुई थी, वो मुझे ना हर हफ्ते में कभी एक बार मुझे एक मैसेज भेजता था कि सर समझ नहीं आ रहा क्या करूं, किसके साथ ज्वाइन करूं किसके साथ ना करूं। तो मैं उसे ना एक मैंने एक आराम से एक मैसेज भेजा, मैंने उसे एक मैसेज, पता है क्या भेजा? मैंने एक सिंपल सा मैसेज भेजा, एक थोड़ा सा लंबा मैसेज था, लेकिन उसमें मैंने एक लाइन डाल रखी थी जो लाइन इम्पैक्ट करी उसको जा करके। लाइन ये थी कि मिस्टर प्रॉस्पेक्ट, मुझे पता है कि लाइक मेरे से बात करने के बाद भी आपने बहुत सारे वर्कशॉप अटेंड करे होंगे, बिकॉज देखो आप एक्शन टेकर हो, आप लेजी नहीं हो। आप लाइक कुछ ना कुछ फाइंड कर रहे होगे, बिकॉज आपको लाइक अपने पेरेंट्स को प्राउड कराना है, जो आपने गोल्स बताए थे वो आपने कंप्लीट करना है। लेकिन आप एक बात बताओ, इतने सारे लोगों को आपने देखा और कंफ्यूज भी आप हो रहे हो, लेकिन इतने सारे लोगों को आपने देखा, बट मेरे पास या बार बार मैसेज क्यों भेज रहे हो? सिंपल सा रीजन है, क्योंकि आप मेरे साथ अपनी वाइब्स को मैच कर पा रहे हो। ऑनेस्टली बताना, आप बार बार जो मुझे पूछ रहे हो, बार बार मेरा स्टेटस देख रहे हो, क्या इतने क्लोज किसी के साथ आप हो? तो आप खुद सोच के देखो, जब अभी आपने इनरोल ही नहीं करा है, तब आप मेरे साथ इतने क्लोज हो, तो जब आप इनरोल कर लोगे, देन आप ऑलरेडी लोगों के रिजल्ट दिख चुके हैं मेरे स्टूडेंट्स के, तो क्या ही हो जाएगा? थिंक अबाउट दिस। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब है, देखो लगता है सिंपल सा है, बी लाइक अ वाटर। ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि लाइक जो हम बता रहे हैं सिर्फ उसी से सामने वाला क्लोज हो जाएगा, कई बार सिचुएशन बदल भी जाएंगी। ठीक है। अब नाउ यहाँ पर आता है, आई विल टॉक टू माई फैमिली। ठीक है। और इसका खुशहाल ने ना उस वाले प्रेजेंटेशन वीडियो में काफी, उस वाले लाइक सेक्शन में काफी दो, मैंने वहाँ पे ना एक वहाँ पे दिया था, आपने शायद सुना भी होगा, आई विल टॉक टू माई फैमिली का, सुना था आपने लता? यस सर। मैंने वो खुद ही खुद ब खुद बनाया था। खैर, खैर कोई नहीं, हम यहाँ पे करके बताते हैं, ठीक है। तो आई विल टॉक टू माई फैमिली। तो ठीक है, एक काम करते हैं लता, इस बार आप बनिए, ठीक है। या फिर बताइए कैसे करना है, मैं क्लोजर बनूं या प्रॉस्पेक्ट, या फिर आप क्लोजर बनेंगे? आप ही क्लोज कर दीजिए, बिकॉज मेरे को टाइम लग जाएगा। ठीक और है, गॉड चलिए ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मजा आएगा। ठीक है। सो यस। मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी। क्या? मुझे भी थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये फैमिली वाले ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना है, एग्जैक्टली वे में कैसे करना है। हाँ श्योर श्योर, बताइए बताइए, ओके। पूछिए। सर मैं करूँ स्टार्ट ऑब्जेक्शन करिए थ्रो को? करिए करिए बिल्कुल। ओके। तो सर एक्चुअली मैंने सारी चीजें देखी, हम्म। मुझे सब काफी अच्छी लगी, बट मैं अपने फैमिली के साथ में थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगी। ओके, गॉट इट। और वैसे डेफिनेटली आपको करना भी चाहिए, बिकॉज हम कोई भी एक्शन लेने जा रहे हैं तो एक बार फैमिली से भी डिस्कस करना चाहिए। बट लता लाइक मेरे को थोड़ा क्यूरियस हूँ मैं आपके बारे में जानने के लिए, जैसे आपने बोला कि फैमिली से डिस्कस करना चाहिए, राइट? तो मतलब कि किस चीज़ के बारे में आप डिस्कस करेंगे उनसे? मनी के रिगार्डिंग, बिकॉज पैसे तो मम्मी पापा ही देंगे ना। ओके, पैसे आपके मम्मी पापा देंगे, गॉट इट। तो लता लाइक मुझे एक बात बताओ, एज अ ब्रदर मैं आपसे बात कर सकता हूँ ना, बाय द वे? या श्योर। ऑलराइट। सो लता मुझे एक बात बताओ, लेट्स से
आप लाइक अपने पेरेंट्स के पास जाते हो, ठीक है, एंड आप उन्हें बोलते हो कि लाइक मैं कुछ ऑनलाइन पैसे कमाना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं एक लाइक प्रोग्राम इनरोल कर रही हूँ। तो आपको क्या लगता है उनका रिएक्शन क्या होगा? क्या लगता है आपको? वो मना कर देंगे। मना कर देंगे? ऐसा क्यों लगता है कि वो मना कर देंगे? रीजन क्या है? बिकॉज उन ऑनलाइन में तो वैसे भी काफी ज्यादा फ्रॉड होते हैं, तो उनको ये लगेगा कि कहीं पैसे घुमा देगी या फिर पता नहीं क्या करेगी इन पैसों का, तो वो मना कर देंगे। डेफिनेटली। या फिर हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे लता कि जो हमारे पेरेंट्स है बेसिकली, अब आपको पता है देखो डिजिटल मार्केटिंग कितनी बड़ी फील्ड है, राइट? बट ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स को नहीं पता डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कि डिजिटल मार्केटिंग एग्जैक्टली क्या होता है, राइट? तो अच्छा मुझे एक बात बताओ लता, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज देखो सिंपल सी बात है, आपने बताया कि आप अभी ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर रहे हो और अभी 2 साल अभी होने को है उसके, है ना? तो अब इसको हम यहीं पे बात को कंप्लीट करते हैं ना, हम छोड़ते हैं इस चीज को। बिकॉज देखो ऑब्वियसली बात है, अभी तो आपके पेरेंट्स आपका लाइक खर्चा चला ही रहे हैं, उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, तो अभी हम क्यों स्टार्ट करें इस चीज को? क्या ही प्रॉब्लम है? अभी यहीं पे हम इसको छोड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए क्या करना है, इस चीज को हम यहीं पे वाइंड अप करें या फिर आपको सच में सॉल्व करना है? जनरली सीरियस हो आप इस चीज के लिए? या सीरियस हूँ एक्चुअली, बिकॉज हाँ मैं खुद भी अभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ, तो हम्म। मुझे भी है कि लाइक आफ्टर स्टडी जैसे हम देख रहे हैं कि मोस्टली पर्सन स्किल के ऊपर ज्यादा फोर्स करते हैं कि स्किल्स सीखोगे तो मे बी कुछ कर पाओगे। हम्म। स्टडी मैटर करती है बट मे बी ज्यादा स्किल्स मैटर करते हैं, तो मुझे है कि अगर मैं उन स्किल्स सीख लेती हूँ जो फर्दर मेरी हेल्प करेंगे, तो मैं डेफिनेटली आगे ग्रो कर पाऊंगी। सो गॉट इट। ये काम साइमल्टेनियसली चलता रहेगा। डेफिनेटली। एंड तो यहाँ पे एक चीज है, आप लाइक कॉलेज जाते हो इस टाइम पे, कॉलेज या ट्यूशंस वगैरह? या ओके। अब देखो कॉलेज में है, आप मुझे बताइए आपकी फीस अब इस टाइम पे कौन भर रहा है? आप भर रहे हो या पेरेंट्स भर रहे हैं आपके? ऑब्वियसली मम्मी पापा। ओके, आपके पेरेंट्स ही। एंड लाइक जो ट्यूशन आप जाते होगे वहां पे भी लाइक आपके पेरेंट्स ही, मतलब जितने भी आपके एजुकेशन का लाइक खर्चा है वो पेरेंट्स से आपके उठाते होंगे, राइट? या वही सुलता, उठाते हैं। यस सुलता, एज अ ब्रदर मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ, डोंट यू थिंक लाइक आप सीरियस भी हो सारी चीज को करने के लिए, लेकिन बस यहाँ पे बात अटक रही है कि आपके पेरेंट्स मना ना कर दें। लेकिन वो लाइक आप एक बार सोच के देखो, लेट से आप अभी जो आप हमारे साथ सीखने वाले हो, पहले तो आप एक बार बताओ आप क्या चीज सीख रहे हो? आप यही तो सीख रहे हो लाइक स्किल के बारे में। अब आप मुझे बताओ, आप उनको जाके ये डायरेक्टली बोलते हो कि लाइक पेरेंट्स मुझे ऑनलाइन पैसे कमाने हैं, तो उसके लिए मुझे कोर्स खरीदना है, तो तुम मना ही कर देंगे, राइट? बट अगर आप इस तरीके से बोलते हो, थिंक अबाउट दिस, अगर आप ये बोलते हो लाइक अपने पेरेंट्स को जा करके कि पेरेंट्स मुझे ना एक स्किल सीखनी है, जिसके लाइक एक कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है, जिसके बदौलत लाइक मैं स्टडी में भी काफी अच्छा कर पाऊंगी, एंड साथ साथ में अगर मेरी इन फ्यूचर जॉब भी लगती है तो उसमें भी मेरी काफी हेल्प करेगा। तो अगर आप ये ना बोल करके कि मुझे पैसे कमाने हैं, आप स्किल्स के बारे में उनसे बोलते हो, और ये बात तो जेन्युइन है ना, कोई झूठ भी नहीं है कि आप स्किल ही तो सीख रहे हो हमारे साथ में, क्योंकि स्किल होंगी तो पैसे आएंगे ऑब्वियसली, राइट? तो अगर आप ये ना बोल करके कि मैं डिजिटल मार्केटिंग या पैसे कमाना सीख रही हूँ, अगर आप ये चीज बोलते हो कि लाइक मैं एक स्किल सीख रही हूँ जो मेरे अभी भी काम आएगी, एंड जब मेरी जॉब लगने वाली होगी, लगेगी मेरी इंटरव्यू के टाइम पे भी मेरे काम में आने वाली है, सो डोंट यू थिंक कि वो स्किल के लिए कभी भी आपको मना नहीं करेंगे? या डेफिनेटली, फिर तो वो बिल्कुल भी नहीं मना करेंगे। वो तो डेफिनेटली। मतलब मेरे को पैसे दे ही देंगे, क्योंकि अगर मैं उनको जेन्युइन रीजन ही दे रही हूँ कि मेरे को स्किल सीखना हम्म। है, कॉलेज में भी काफी चीजें सीख रहे हैं, तो हाँ वो दे देंगे। बिल्कुल। तो लगता है ये तो ऑब्जेक्शन ही कंप्लीट हो गया ना हमारा। यस, अब कंप्लीट होगा हो क्या, गया। देखो होगा क्या आगे, मैंने ज्यादा लंबा नहीं करा। इसके बाद मैं क्या करता, सारी चीजें हो गई हैं, देखो ये दोनों चीजें हो गई थी, एक मिनट, हम्म। ये दोनों चीजें हो गई थी, अब मैं आगे आपसे कमिटमेंट लेता आपका कि आर यू श्योर हम्म। ये चीज करके, ठीक है? आई होप आप लोगों को कम्प्लीटली समझ में आ चुका होगा, तो कुछ भी नहीं। अच्छा एक चीज यहाँ पे और है, ठीक है, कि मतलब ये तो एक स्टूडेंट का था, कुछ लोग कई बार बोलते हैं कि मेरे को अपने हस्बैंड से पूछना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बहुत जबरदस्त मैंने ऑब्जेक्शन हैंडल किया था, उस पर तो मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ था, ठीक है? अब दिक्कत यह है कि मैं उसकी रिकॉर्डिंग करना भूल गया था बस, वरना आप लोगों को भेजता। आज से बहुत पहले की बात है। तो मैंने एक लीड को क्लोज किया था, उसका ऐसा था कि वो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती थी, अपना फेस नहीं दिखा सकती थी, ठीक है? और एक और चीज थी वहां पे कि जो पैसे हम उनसे चार्ज कर रहे थे ना, वो उनके पास थे ही नहीं, उनको अपने हस्बैंड से लेने पड़ते, ठीक है? अब मैंने ना उनसे सेम चीज करी, मैं आपको पूरा तो करके नहीं दिखाऊंगा वरना बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। मैंने सेम चीज करी जो अभी लता के साथ हमने करी, ठीक है? वहां पे बस लता जो थी वो एक स्टूडेंट थी, वहां पे वो जो लेडी थी वो एक हाउस वाइफ थी, ठीक है? तो मैंने उस हाउस वाइफ को सब चीजें करी, ठीक है?
एंड मैंने उनको दूसरा, लाइक आप बोल सकते हो, पहले तो मैंने उनसे बात करी, फिर मैंने उनको दूसरा फॉलोअप किया। अब दूसरे फॉलोअप में मैंने उनसे एक लाइन बोली, बहुत जोश जोश में। मैंने उनसे बोला, लता मुझे मुझे मिस्टर प्रॉस्पर, मुझे एक बात बताओ, आप मुझ पे क्यों यकीन करते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आप मेरे से सेकंड बार बात कर रहे हो, डेट्स मीन कि आपकी वाइब्स और मेरी वाइब्स मैच करती है। बट आई वॉन्ट टू नो कि लाइक ऐसा क्या चीज़ है जो आप हमसे सीखना चाहते हो? और भी लोग भी मार्केट में हैं। उन्होंने बोला कि सिवाय और भी लोग मार्केट में है, लेकिन ना आप मतलब आपसे और जो लाइक वो आपके सर थे काफी बढ़िया अच्छी तरीके से सिखा रहे थे, तो मुझे काफी बढ़िया समझ में आया। मैंने बोला डेट्स ग्रेट। मैंने उनको ना आज भी याद है मुझे, मैंने उनको एक लाइन बोली थी, मैंने लाइन ये बोली थी कि अस्मीरा, उनका नाम अस्मीरा था। मैंने बोला अस्मीरा, ठीक है, बट लेट्स से आपने अपने हस्बैंड से पूछते हैं और वो मना कर दे तो क्या करोगे? उन्होंने बोला फिर तो मुश्किल हो जाएगी। उनसे थोड़ी मैंने कमिटमेंट ली, लास्ट में मैंने एक लाइन बोली, अस्मीरा देखो, मैं पूरा कमिटमेंट आपको देता हूँ कि मैं आपके गोल्स पूरे कराऊंगा, आपको प्रॉपर सपोर्ट करूंगा, सारी चीजें करूंगा, ठीक है। अब मैं नहीं जानता, हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लगे जो मैं कहने वाला हूँ, या फिर अच्छी लगे, आई डोंट केयर। बट मैं आपके बारे में भला चाहता हूँ, एंड आई एम योर मेंटर। सो एंड एज अ मेंटर होने के नाते मैं आपको ये ऑर्डर देता हूँ कि आपको मनी अरेंज करनी है एट एनी कॉस्ट। एंड यू नो व्हाट, हो सकता है आपको ऐसा फील हो रहा हो कि शिवाय मुझे ऑर्डर दे रहे हैं, शिवाय अपना रूड हो रहे हैं ज्यादा। देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप मुझे बताओ अभी जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है ये कितनी सीरियस प्रॉब्लम है। एंड आप मुझे बताओ समीरा, अच्छा ये मुझे बताओ, लेट सपोज चलो अभी प्रॉब्लम आपको आ रही है, ठीक है, बट किसी भी कारण से आप किसी भी तरीके से कर लेते हो, चाहे अपने आप हस्बैंड से बोलते हो कि मुझे एक मौका आप दो, ठीक है, एंड आप किसी भी तरीके से हमारे प्रोग्राम में इनरोल कर लेते हो। एंड अभी से ठीक 2 महीने बाद आप जो ये वॉच है जो मुझे अभी आपने भेजी थी, जो आपने दिखाया था कि हस्बैंड को ये देनी है, अगर ये सेम वॉच आप उन्हें लाइक गिफ्ट करते हो, सो आप मुझे बताओ क्या रिएक्शन होगा वो? समझ रहे हो? मैंने रियलाइज करा रहा हूँ, लगता है ये चीज आपको समझ में आई। यस सर। मैंने ना ये लाइन मैंने सच में बोली थी, और मैं खुद विश्वास नहीं कर रहा था कि मैंने लाइन बोली। मैंने ये बोला था कि लाइक मैं आपको ऑर्डर देता हूँ। ठीक है। सो उस पर्सन ने वैसे कर भी लिया था इन लोग, अगले दिन ही कर लिया था, ठीक है। हालांकि एक बात आप याद रखना, अब इस लाइक सेशन के बाद आप बहुत जोश में मत आ जाना, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, ये जो मैंने लाइंस आपको बताई है ये आप भी कर सकते हो, बट द पॉइंट हियर इज धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा ना, वैसे वैसे चीजें होती रहेंगी, ठीक है। अब आता है, इज इट स्कैम? ये स्कैम तो नहीं है। अब ये तो मैं आपको वैसे ही बता रहता हूँ, ठीक है। अच्छा वैसे लगता है, एक बार एक काम करो, आप मुझे ऑब्जेक्शन फटाफट से दो, इज इट स्कैम, उसको मैं 1 मिनट के अंदर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ओके ओके सर। या एक्चुअली मैंने सारी चीजें देखी समझी, बट स्कैम तो नहीं है यार। ओके, स्कैम तो नहीं है, तो आप मुझे बताओ लता, लाइक अकॉर्डिंग टू यू स्कैम क्या होता है? आपको क्या लगता है? स्कैम इन द सेंस, लाइक बहुत सारे पर्सन मार्केट में होते हैं ना कि ऑनलाइन पैसे ले लेते हैं, बाद में हम्म। या तो ब्लॉक कर देंगे या तो बाद में पता नहीं होता, गायब भी हो जाते हैं पता नहीं कहीं पे। हम्म। आई एग्री विद यू लता वैसे। अच्छा वैसे लता, आप मुझे एक बात बताओ, जैसे आपने बताया कि गायब भी हो जाते हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है अंदर से कि लाइक मे बी कभी पास्ट में आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, या फिर आपके नोन वंस में कभी ऐसा रहा है, तो थोड़ा सा बताएंगे कभी कुछ हुआ आपके साथ में स्कैम, या फिर आपके लव्ड वन के साथ? या रिसेंटली मेरी फ्रेंड थी तो उसने भी किया था। तो उसने अमाउंट तो उसने कम ही लगाया था, बट फिर भी डर तो लगता है। हम्म। उसके साथ में उसने डाला, इन्वेस्ट करा, तो बाद में कह रही थी मेरे को ब्लॉक कर दिया और कुछ पता ही नहीं कि वो कंपनी कहाँ गई। हम्म। तो इस वजह से देख रही थी कि ये स्कैम है। गॉट इट, गॉट इट। अच्छा लता मुझे एक बात बताओ, लाइक ऑब्वियसली लाइक अकॉर्डिंग टू यू, लाइक मैं आपको एक बात भी बताता हूँ। मैं जब स्टार्ट किया था ना अपनी जर्नी को, तो मेरे साथ लाइक 11,000 का लाइक फ्रॉड हुआ था, राइट। सो आई टोटली अंडरस्टैंड विद यू, बट लता मुझे एक बात बताओ, जैसे आपने बोला कि उन्होंने लाइक जब इनरोल किया था वहाँ पे, जब ज्वाइन करा था, उनकी कोर्स वगैरह जो भी उन्होंने लिया था, तो उनके साथ स्कैम हो गया था, वो कंपनी कहाँ चली गई पता ही नहीं है। लेकिन लता आपको पता है हमारी जो कंपनी है ना, वो लाइक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है। इवन आप एक काम करो, अभी जाके मैं अभी आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, इसको जाके एक बार आप चेकआउट करो, ठीक है। आपको दिखेगा कि लाइक इस पर ना, लाइक हमारी जो मतलब जो कंपनी है वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है, ठीक है। इवन आप मुझे बताओ लता, आप मैं लाइक नोटिस कर रहा हूँ कि आप काफी टाइम से हमारे लाइक स्टेटस वगैरह भी आप देख रहे हो, राइट। मे बी आपने मेरे 1-2 स्टेटस पे लाइक भी करा था, राइट। हम्म। या सो आपने लता, आपने एक बार नोटिस करी, लेट से कोई बंदा स्कैम कर रहा होगा, तो वो पर्सन इतने सारे लोगों के साथ वर्कशॉप कर रहा है, इवन आपने भी देखा होगा उनकी प्रेजेंटेशन वीडियो के हमारे नीचे कितनी अच्छी अच्छी लाइक बातें लिखी हुई थी। कुछ लोगों ने कुछ कमा लिया, कुछ लोगों ने कुछ कमा लिया। इवन आपने देखा कि कुछ लोगों ने अपने फेस के साथ उनके लिए वीडियो बना रखी थी। ये सर मैंने देखा था।
या आप मुझे बताओ, कोई भी रजिस्टर्ड, कोई भी लाइक कंपनी होगी जो स्कैम करती होगी, क्या वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी हो सकती है? इट इज पॉसिबल। नो, हम्म। डेफिनेटली। बट मैंने अभी आपको लिंक सेंड करा, आपने चेकआउट भी किया होगा, ये तो है, राइट? यस। एग्जैक्टली। सो यही तो था स्कैम का पार्ट तो। ठीक है। सो सिंपल सा है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, आप सभी लोग सारी बातें, मतलब अगर मैं सब चीज का कंक्लूजन निकालूं तो एक ही जगह निकलती है। क्या? कि सामने वाले का रियल ऑब्जेक्शन ही नहीं है वो चीज, या फिर अगर ऑब्जेक्शन है भी तो या तो ट्रस्ट इश्यू है। और ट्रस्ट में देखो क्या सिंपल सा, अब देखो अगर मैं आप लोगों से नॉर्मली पूछता हूँ कि ट्रस्ट को कैसे फुलफिल किया जाए, तो आप लोग क्या बोलोगे? सर्टिफिकेट दिखा दो, या फिर रजिस्ट्रेशन वो दिखा दो, बेसिकली जो होता है। ठीक है। लेकिन बात यह है, थोड़ा सा उसको ना लाइक क्योर करके, बता करके, टोनालिटी को ध्यान में रख के हमें उससे बात करनी है, सिंपल एज दैट। ठीक है। अब आता है आई नीड टू थिंक अबाउट इट। अच्छा पहले मुझे बताओ, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को ऑनेस्टली सारी चीजें क्लियर हो रही हैं? सारी चीजों के साथ, प्रिंसिपल के साथ, एग्जैक्टली मैं क्या कर रहा हूँ? और आपने एक चीज नोटिस करी होगी, मैं यहाँ पे अपनी जान भी नहीं लगा रहा हूँ। जैसे बहुत लोग पता है क्या करते हैं, मैं बता दूं, जान नहीं लगा रहा इन द सेंस, कहने का मतलब ये है, बहुत लोग ये करते हैं, सेल्स कॉल स्टार्ट करने से पहले 5-6 पुशअप मार लेंगे, ठीक है, उसके बाद पूरे जोश आने के बाद ही सेल्स कॉल करेंगे। तो इतना जोश की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है। आराम से बैठे हो, लेटे लेटे भी आप सेल्स कर सकते हो। कोई बहुत बड़ी सेल तो है ही नहीं, कोई बहुत बड़ी चीज। ठीक है। बस आप इतना समझो कि आप सामने वाले को कंसल्ट कर रहे हो। अगर आप नोटिस करोगे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इस वाले में सामने वाले को क्लियर ही नहीं था कि इसको कितना टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब लोगों को क्लियर नहीं है, बस इतना समझो ना आप, और तो कुछ भी नहीं है। स्कैम क्या है, उसके साथ में पहले कुछ बुरा चीज हो चुकी है, बस हमें उसको बताना है ये चीज। ठीक है। यही तो किया हमने, और कुछ भी नहीं किया। ठीक है। एंड इसका ही मैं आपको वैसे ही बता रहता हूँ, इसका भी क्या ही लाइक करना। ठीक है। आई नीड टू थिंक अबाउट इट। सो मिस्टर प्रॉस्पेक्ट, यूजली जब मुझसे ये लोग बोलते हैं ना कि लाइक आई नीड टू थिंक अबाउट इट, इसका मतलब अधिकतर नो ही होता है। सो आप मुझे बताओ, कभी आपका लाइक आपके इनर से नो तो नहीं है? आप मुझे ट्रांसपेरेंसी के साथ बताओ, सामने वाला क्या बोलेगा? या तो हाँ या फिर ना बोलेगा। अब लेट सपोज वो आपसे बोलता है नहीं ऐसा तो नहीं है, तो आप मुझे मिस्टर प्रॉस्पेक्ट बताओ, आप किस चीज के बारे में थोड़ा सोच के बताओगे? अकॉर्डिंग टू यू क्या आपको लगता है, किस चीज के बारे में आप सोचोगे? ठीक है। अब वो बोलता है आपसे कुछ, मुझे इन्फॉर्मेशन आप सेंड कर दो। ठीक है। अब आप लोगों ने एक बार नोटिस करी होगी, जब भी आप आई नीड टू थिंक अबाउट इट बोलते हो, इसके बाद आपको एक ऑब्जेक्शन बढ़िया तरीके से आता है। कौन सा ऑब्जेक्शन आता है आपको? कि आप मुझे ना, ये वाला ऑब्जेक्शन आपको आता होगा। यहाँ पे हमने बात करी थी ना, सेंड मी मोर इन्फॉर्मेशन, कि आप एक काम करो, मुझे सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। तो यू कैन डू वन थिंग, आप मुझे ना थोड़ा सा लाइक इन्फॉर्मेशन सेंड कर दो, अपनी पीपीटी वगैरह सेंड कर दो, ब्रोशर सेंड कर दो। ठीक है। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, वहां पे कुछ नहीं करना, आपको उसी कॉल के ऊपर अपनी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट को फिक्स कर लेना है। कि ठीक है मिस्टर प्रॉस्पेक्ट, आपको क्या चाहिए? वो बोलेगा मुझे आप भेज दो कि लाइक कितने लोगों को रिजल्ट आया, एग्जैक्टली वो चीज़ चाहिए मुझे। ठीक है। अगर मैं भेज देता हूँ, देन आप क्या करोगे? आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो लेट सपोज अभी अभी 10:40 हो रहे हैं, मैं अभी आपको इस कॉल के बाद सेंड कर दूंगा 10:45 पे। देन फिर अब हम कल कितने बजे लाइक कॉल पे कनेक्ट होंगे, आप मुझे बताओ। कल हम हो जाएंगे 12 बजे। ठीक है। बट मिस्टर प्रॉस्पेक्ट, आप मुझे बताओ, बिकॉज देखो आपका भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा भी इंपॉर्टेंट है, आई वांट मैं लाइक आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ, राइट? सो आर यू श्योर? आप मुझे ट्रांसपेरेंसी के साथ बताओ, अगर इसके अलावा कोई और चीज़ है, तो किसी और चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो, कोई और आपको प्रॉब्लम हो लेकिन आप बोल ना पा रहे हो, तो मुझे बताओ। ठीक है। और अगर आप लोगों को ऐसा फील होता है ना, एक बार और बताता हूँ मैं आप लोगों को, अगर आप लोगों को ऐसा फील होता है कि ये ऑब्जेक्शन हैंडल करने के बाद हो सकता है कल बंदा फोन ही ना उठाए, सिंपल से आप उससे बोलो, मिस्टर प्रॉस्पेक्ट, देखो हम जैसे कल कनेक्ट करने वाले हैं, ठीक है, 12 बजे आपने बोला। अब होता क्या है ना, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, कई मैंने लोगों को देखा है, हालांकि मुझे पता है आप उनमें से नहीं हो, लेकिन कुछ लूजर्स है, देखो ये वर्ड का यूज करना है, कुछ लूजर्स ना ऐसे होते हैं कि लाइक वो ना लाइक किसी चीज को फेस नहीं कर पाते। ठीक है। सो आई वांट, कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं भी करना होता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। कोई प्रॉब्लम आती है, एटलीस्ट आप लाइक मेरे को, मैं जो मैसेज करूंगा आप उसको सीन करके मुझे रिप्लाई करना, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए आपकी साइड से कि आप लाइक रिप्लाई भी नहीं कर रहे हो, आप इग्नोर कर रहे हो। बिकॉज देखो ये जो मैंने चीजें देखी है ना, ये लाइक ये मोस्टली वही लोग करते हैं जो कि लूजर्स होते हैं, एंड आई डोंट थिंक कि आप लूजर हो, आप विनर हो, राइट? सिंपल। तो जब आपको ऐसा लगे कि सामने वाला शायद आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा ये चीज बोलने के बाद, तो आपको ऐसे बोलना है। लगता क्लियर हो गया वैसे आपको भी? यस सर। यस। समटाइम्स ऐसी सिचुएशन आ जाती है, अभी मेरे को क्लियर हो गया कि मुझे क्या करना चाहिए। यस। वैसे लता, आप मेरे को ऑनेस्टली बताना है इसे लता, आपके साथ, क्योंकि आपने तो 1-to-1 कॉल भी करते हो ना,
तो आपके साथ भी कई बार तो ऐसा हुआ होगा। अच्छा, उससे पहले आप मुझे बताओ, क्योंकि मैंने लोगों को एक चीज बताने वाला हूँ यहाँ, वो शायद मैंने नोट डाउन यहाँ पे नहीं करी है, वैसे ही बता देता हूँ क्या। पर लता, मुझे आप ये बताइए यहाँ पे, एक मिनट, ये बताइए कि आप आपकी इस टाइम पे, और आप लोग भी बताइए, आपकी इस टाइम पे कितनी क्लोजिंग हो जाती है ऑन कॉल, और कितनी क्लोजिंग हो जाती है आपकी फॉलोअप के बाद में। आप सब लोग भी बताइए, और लता आप भी बता दीजिए। इफ अगर मैं सीरियस वे से करूँ तो टू बी ऑनेस्ट, मेरी कोशिश होती है कि मैं पर डे का 3 to 4 तो निकालूं निकालूं। ओके, 3 to 4 क्या? क्लोजिंग मेरी होनी चाहिए पर डे की 3 या 4 क्लोज मेरी होनी चाहिए, जैसे तैसे करके कैसे भी। और आफ्टर फॉलोअप, वैसे मेरा कोशिश होती है कि मैं कॉल पे ही करूं। आफ्टर फॉलोअप में मैं कम ही लेके जाना पसंद करती हूँ। ओके, गॉट इट, गॉट इट। हाँ, वैसे ये चीज लता के बारे में बिल्कुल शूट करता है, क्योंकि लता, ये बात मैंने भी नोटिस करी है, व्हेन यू आर डूइंग 1 to 1 कॉल्स ना, उसमें आपकी जो मैक्सिमम डील्स होती है, इवन 95% डील्स होती हैं, वो ऑन कॉल ही क्लोज होती हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि फॉलोअप से होती हैं। आपने नोटिस करा है ये चीज? फॉलोअप में लाइक, हाँ, मैं ज्यादा फॉलोअप भी अगर हम करें तो जैसे हम टाइम देते हैं ना, वो टाइम वाला फॉलोअप, 11 बजे तक का टाइम है, आप कर सकते हैं तो, नहीं तो हाँ, हम करने वाले हैं। सो इस बिल्कुल, तरह से हो जाता है, तो फिर अर्जेंसी क्रिएशन वाला पार्ट आ जाता है उनके सामने। डेफिनेटली। या फिर आपके में तो एक दूसरा सिनेरियो ये है कि जो आपका जो लाइक वेबिनार फनल है, उसमें दोबारा वर्सन आपका लाइक दोबारा से ऐड दिखेगा, दोबारा से फन आपका दिखेगा वेबिनार, और उससे दोबारा से आपके ऊपर ट्रस्ट होगा, है ना। तो ये तो हाँ। सिनेरियो भी हो सकता है एक आप में। मेरे साथ भी ऐसे आते थे बहुत सारे लोग, जब मैं वर्कशॉप हम लोग वर्कशॉप किया करते थे, कि लेट सपोज वर्कशॉप किया, ठीक है, करने के बाद में वो पर्सन हमें बता रहा है कि ये मेरा 11वां वर्कशॉप है जो मैं देख रहा हूँ, तब जाके ज्वाइन कर रहा है। सोचो, 11वां वर्कशॉप वो हमारा देख रहा है, तब जाके ज्वाइन कर रहा है। अजीब ही है। हाँ, प्रोस्पेक्ट अजीब नहीं है, समटाइम्स खैर बस ये बोल सकते पर्सन हैं कि कहते हैं क्या कि क्या। हमने 2 से 3 बार वर्कशॉप अटेंड करी है, हम्म और मतलब कहीं ना कहीं उसको कुछ मिल रहा है तो ही वो इतनी बार वर्कशॉप अटेंड करा है, बट वो एक्शन नहीं ले पा रहा है, सम उसको कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। सो उसको क्लोज करना ज्यादा इजी हो जाता है वहां पे। एग्जैक्टली। अभी तो नहीं हुआ, ओके, 0, ठीक है। ओके, गॉट इट। अभी तो आप लोग लाइक करना स्टार्ट कर रहे हो, तो इसलिए आपके नंबर्स इतने ज़्यादा बढ़िया नहीं है, हो जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ना होमवर्क बताता हूँ, एंड लास्ट में कुछ आप लोगों से मुझे बात करनी है, ठीक है। अब देखो, होमवर्क क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। पहला होमवर्क सिंपल सा ही है, आपको एटलीस्ट जो 3 आपकी कॉल्स रहेंगे ना, वो आपको कम से कम प्रॉस्पेक्ट को करनी है, मतलब 3 रियल प्रॉस्पेक्ट को आपको कॉल्स करनी है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और करो कॉल्स, बहुत मजा आएगा, ठीक है। सेकंड चीज क्या है? सेकंड चीज है प्रैक्टिस 3 ऑब्जेक्शन हैंडलिंग रोल प्लेस। देखो, आप मतलब कहने का सिंपल सा मोटिव ये है, कम से कम दिन में आप 3 लोगों को कॉल करो, और ऑब्वियसली बात है, आप कॉल करोगे तो ऑब्जेक्शन भी आएंगे, एंड उनको आप क्लोज कर रहे होगे, ठीक है। क्लोज कर रहे होगे वो तो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट आप उनका ऑब्जेक्शन को हैंडल कर रहे होगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तब बढ़िया होता है जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हो, बार बार प्रैक्टिस करते हो, बार बार आप कॉल पर जाते हो, तब जाके बढ़िया होता है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा, चाहे 1 to 1 कॉल हो, चाहे पेड कॉल हो, चाहे वो फ्री कॉल हो, चाहे वो कोल्ड कॉल हो, मेरा तो किसी भी कॉल पे जाने का मन ही नहीं करता था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे मैं बताता हूँ क्या होता है, एक ना फ्लो होता है, आपने नोटिस करा होगा, आप लोगों ने, आप झूठ मत बोलना सभी लोग, ठीक है। लता इंक्लूडिंग यू, आप बिल्कुल सच बोलना, आप सभी लोग, ठीक है। आप चाहे हाई टिकट सेल कर रहे हो, चाहे लो टिकट सेल कर रहे हो, चाहे अच्छी ऑडियंस को सेल कर रहे हो, चाहे बेकार ऑडियंस को सेल कर रहे हो, जब ऐसा होता है ना कि आपने 7 दिन तक या 5 दिन तक भी लगातार लोगों को कॉल कर रहे हो, लगातार हो रहा है, ठीक है, चाहे रिजल्ट आ रहे नहीं आ रहे, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है। लेट सपोज कि अगर आप एक हफ्ते से कॉल पर ही जा रहे थे, 3 कॉल पे जा रहे थे, 7 कॉल पे जा रहे थे, कॉल बुकिंग आ रही तो 3 कॉल पे जा रहे थे, वैसे कॉल पे जा रहे थे तो 10 कॉल आप कर रहे थे, फ्लो कॉल कर रहे थे, अगर मैं आपको अभी रिसेंटली कॉल करने के लिए बोलूँ तो आप तुरंत कर लोगे, मतलब इतना डर नहीं आएगा। लेकिन फॉर फॉर एग्जाम्पल कि आप ऐसा है कि आप सेल्स के प्रोफेशन में हो, लेकिन आपने सेल्स कॉल आपकी ऐसी होती है कि आपने 5 दिन कर लिया, फिर आप 2 दिन गायब हो, 3 दिन गायब हो, तो जब मैं आपको सेल्स कॉल करने के लिए बोलूंगा, ठीक है, तो आपके मन में एक डर आएगा। वो डर पता नहीं क्यों आता है, पर आता है। आपने नोटिस करा आप लोगों ने कि ये चीज होती है? भी आती है कि अ, छोड़ यार बाद में कर लेंगे। एग्जैक्टली exactly। और ये भी होता होगा कि पता नहीं डील क्लोज होगी भी कि नहीं होगी, और मैं ऑनेस्टली बताता हूँ आप सब लोगों को, ऑनेस्टली यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बताने वाली चीज नहीं, बट बता रहा हूँ। अभी क्या हुआ था ना, रिसेंटली एक्चुअली हम एक नया फनल लॉन्च कर रहे हैं अपना, ठीक है, जो कि हमारा 3 days इवेंट फनल रहेगा। तो उसी की तैयारी में हम लगे हुए हैं, और अभी हम कॉल्स वगैरह नहीं ले रहे हैं। लेकिन क्या हुआ कि कुछ हमारी पेड कॉल्स थी जो कि बची हुई थी, ठीक है।
तो एक बार तो एक पर्सन के साथ हमारी रीशेड्यूल हो गई, हमने दोबारा से रीशेड्यूल करा ली, ठीक है। फिर हमने क्या करा, उसके साथ कॉल पे बैठे, और सच बता रहा हूँ, मैं अपनी मदर से बोल के आया था कि मेरा मन नहीं है इसको कुछ भी सेल करने का, मैं जस्ट अभी जाऊंगा, आधे घंटे के अंदर समझाऊंगा और समझा के आ जाऊंगा, कोई अपना प्रोडक्ट पिच नहीं करूंगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात ऑनेस्टली बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ऐसी घुमा फिरा के बात करूँ, एग्जैक्ट चीज बता रहा हूँ। मैं कॉल पे गया, वो कौन था पर्सन, वो एफएलपी में मैनेजर लेवल पे था, 9 से 10 लाख का रेवेन्यू था उसका, एंड 1 1.5 लाख का प्रॉफिट था। मैं कॉल पे बैठा, ठीक है, मैंने बात करी उससे। अब मेरा इंटेंशन ही नहीं था सेल करने का, ठीक है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कॉल पे बैठते के साथ ही में मैं बात करता चला गया, और ऑनेस्टली बताऊं, मैंने उसको फॉलो अप किया, और विद इन 2 से 3 दिन के अंदर, ये बात परसों की है, ठीक है, परसों ही हमारी और उसकी डील क्लोज हुई है 50,000 रुपीज में। मेरा इंटेंशन ही नहीं था कॉल पे जाने का, ठीक है। कहने का मतलब क्या है ना, आप लोगों ने भी एक बार नोटिस करी होगी, मतलब जो लोग 1 to 1 कॉल बुक करते हैं, जब अपना मूड ही नहीं होता ना कॉल करने का, तभी सेल होती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप मूड नहीं बनाओगे, कहने का मतलब ये है कि जब आप फ्लो में काम करते हो ना, लाइक काम करते चले जाते हो, काम करते चले जाते हो, तो बढ़िया रहता है। जैसे आपका फ्लो टूटेगा, वैसे आपके मन में एक डर आ जाएगा। जैसे मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, आप सभी लोगों को आप इस बात से रिलेट करोगे, जो लोग कुछ भी जैसे भी कॉल करते हैं, आप लोगों ने एक बात नोटिस करी होगी, आप लोगों ने एक बार नोटिस करी होगी, तो एक मिनट रुकना। हम्म। वैसे लता, आप चार्जिंग अपनी कनेक्ट कर सकते हो अगर आपका चार्जर आपके आसपास है तो, ठीक है। अच्छा, बाय द वे, यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या चीज़ है, आप लोगों के साथ एक और चीज़ होती होगी, जिन लोगों की सेल हो रही होगी, ठीक है। जैसे आप लेट सपोज सेल करने के लिए आते हो, और आपकी सेल्स मान के चलते हैं हो रही है, ठीक है, आपकी सेल्स हो जाती है, आप 10 कॉल पे जाते हो, आपकी 2 3 सेल हो जाती है। लेकिन किसी टाइम ऐसा हुआ कि आप 3 4 दिन सेल कॉल लाइक सेल्स कॉल पे नहीं गए, ठीक है। तो आपके मन में एक डाउट आता होगा कि यार कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि मैं सेल्स भूल गया हूँ, कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि मैं जो मेरे अंदर एक वो था, जिस टोनलिटी से मैं बात करता था, वो टोनलिटी में भूल गया हूँ। अच्छा लता, वैसे आप मुझे बताइए, आपके साथ ये कभी हुआ है? मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कैसा। मान के चलते हैं आप सेल्स कॉल पे जा रहे हो, 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 सेल्स आपकी होगी, ठीक है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ चुका। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि आपके घर में फैमिली फंक्शन आ गया, या किसी भी कारण से आपको 2 3 दिन की अर्जेंटली छुट्टी देनी पड़ गई अपने बिजनेस से, ठीक है। उसके बाद जब आप बैक टू द काम पर आ रहे हो, हालांकि मन तो नहीं करता है फिर काम करने का, लेकिन फिर ऐसा होता है कि हमें अंदर से पता नहीं, एक अंदर से फीलिंग आती है कि यार मैं कभी सेल्स तो नहीं भूल गया, या फिर कभी ऐसा तो नहीं कि अब मेरी सेल्स ही क्लोज नहीं हो गई, वो अंदर से वाइब से नहीं आ रही जो पहले आती थी। ऐसा होता है कभी लता आपके? कंडीशन है कि हाँ, मेरे अंदर लेजीनेस आ जाता है कि बाद में कर लेंगे, अभी तो किया है यार, अभी तो करके हटे हैं। सिर तो मतलब उस टाइम आता है कि अभी मेरा ऐसा होता है कि हम्म। हाँ, भूल गए। मुझे ऐसा लगता है समटाइम्स कि मुझे ऑब्जेक्शन ही नहीं हैंडल करने आता, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी, ऐसा होता है। और समटाइम्स मुझे जब लेजीनेस आता है तो मन करता है कि यार कॉल ही ना करूं, रहने दो, या तो सामने वाला कॉल ही ना उठाए, या तो कॉल अटेंड करके कट ही कर दे कि मैं तो बाहर हूँ, मैं ना बाद में बात करूंगा। टाइम्स जब आता है लेजीनेस आता है तब। हाँ, जब हम 1 2 दिन का लीव लेते हैं तो उस टाइम भी ऐसा लगता है कि हम भूल गए हैं, हमें रोल प्ले की नीड है, कोई हमारे साथ में रोल प्ले कर दे तो हमारी प्रैक्टिस हो जाए, तो वो चीज आती है। डेफिनेटली, ये चीज ना, क्या चीज है, सबके साथ ही होती है लता, ठीक है। कि ऐसा फील होता है कि हम भूल तो नहीं गए कभी, कभी ये तो नहीं हो गया, कभी वो तो नहीं हो गया, ठीक है। पर ये सब ना फालतू की चीजें हैं, ऑनेस्टली बताऊं तो। देखो, रोल प्ले वगैरह की कोई जरूरत नहीं है ऐसी। हाँ, हो सकता है कोई बंदा देख रहा हो, ईगो में बोल दे कि नहीं शिवाय कैसे बोल रहे हो, ईगो में बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, इतना कोई रोल प्ले वगैरह की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको मतलब प्रिंसिपल वगैरह के बारे में जानते हो, सब चीज़ों के बारे में जानते हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। एक मिनट।